अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डिस्कशन है यूथ के साथ और आज मेरे साथ दो जेंजी इस स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे साथ हैं हारिस और ब्रोही। हम आपको ब्रोही कहते हैं जी। अच्छा, ये जो हमारा डिस्कशन है आज का और ये जो पूरा हमने प्लान किया है इसको, एक तो हमने ये आफ्टर आवर्स डिस्कशन है हमारी और हम इसको थोड़ा कैजुअल रख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये इसमें हम ओपन डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल जनरेशन को मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि उनसे इस पर बात की जाए। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अर्ली मैरिजेस, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर हम बात करेंगे। हारिस, कैसे देखते हो इस टॉपिक को? Well, to be very honest with you, it's a very broad-ended question if you look at it. Like, अब early marriage से इतना simple नहीं होता कि जाओ शादी कर लो. It has different aspects to it, financial, mental और societal aspect भी होता है इस चीज़ का. So if you have to look into that before deciding कि यार आपको early marriage करनी है कि नहीं. अब मेरे opinion में अगर आप financially secure नहीं हो या mentally ready नहीं हो तो how are you gonna get married early? Even if you think early marriages are a good thing. So that is my viewpoint on it. If I think कि अगर बंदा financially set है, family या तो financially backing दे रही है उसको, mentally mature enough है कि he can take care of a wife, which is a big responsibility on its own. और उसके पास अगर different चीजें हैं जो कि marriage को sustain करने के लिए चाहिए होती है, he could go for it. But अब अगर पाकिस्तान में देखा जाए कि average 19-year-old बच्चा क्या कर रहा है जिंदगी में, he's doing nothing. You really think he's ready to take on a responsibility like marriage? देखो, एक्चुअली प्रॉब्लम भी यही है कि हम सारा काम कर रहे होते हैं, हर चीज कर रहे होते हैं। हम 16-17 साल की उम्र से हर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो अच्छे काम हो चाहे वो बुरे काम हो। Okay. ठीक है। और जैसे तुम हो, तुमको मैं इसलिए तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि तुम माशाल्लाह जॉब भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अगर तुम्हारी बातों को तुम्हारे ऊपर अप्लाई करूँ तो तुमने शादी अब तक क्यों नहीं की? Because I feel like यू आर फाइनेंशियली सेटल्ड। I don't think so. ये देखो वही बात है ना कि ये तो फिर वो वाली बात हो गई कि आप क्लियर ही नहीं किसी चीज को लेकर। आप अपने आप को पहले ये समझते हो कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो या नहीं हो? नहीं, I mean अब फाइनेंशियल स्टेबलिशमेंट भी अगर आप देखो ना तो एक अब सी इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब आप दूसरे जिस लड़की को शादी करो, लेट्स से भाई वो अपर मिडिल क्लास फैमिली की है या एलीट क्लास फैमिली की है, अब उनके लिए फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। इफ फॉर एग्जांपल मैं महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, सही है, जस्ट टू गिव यू एन हाइपोथेसिस, 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, which for me is a lot of money, सही है, अच्छा खासा पैसा, I can do whatever I want with it. But if I'm coming to a girl जो कि एक elite class family में, उसके लिए तो it's chump change, तब मैं क्या करूँगा? तो financial stability की भी different meanings हैं, it's a very broad-ended topic. तो अब how do you quantify this? शादी का एक्चुअल क्या मतलब है? निकाह? Yes, that is what I think. निकाह करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होते हैं और कितने मसाइल चाहिए होते हैं? I don't know. You have to know. I mean, देखो, अगेन मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल था इस बात को लेके। शादी इट्स समथिंग एल्स, ठीक है। अगर हमारी लाइफ में कोई है और हम उसके साथ हमारा एक रिलेशन है तो हम निकाह क्यों नहीं कर सकते? निकाह करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? a woman who's willing to marry you. सिंपल इज दैट। But then again, it's not. देखो, जितना कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे ना चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड हो But जाएंगी। the thing is, I'm not complicating it. Like जो हमारा जो माशरा है उसमें ये है, and you can't run away from your society. I'll give you an example कि भाई let's assume I really like this girl and I want to marry this. आप सारे काम करते हो माशरे के अगेंस्ट। जैसे कि आप सिगरेट पीते हो छुप के, आप डेट मारते हो, बिल्कुल लोग करते हैं। तुम्हारी उम्र में तुमने भी करी होंगी ये काम, obviously. ठीक है। तो सोसाइटी तो इसको भी अलाउ नहीं करती ना, Yeah. तो आप वो काम तो करते हो। फिर आप बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जिसमें लड़का तन्हाई के आलम में बहुत सारी चीजें कर रहा है, But तो सोसाइटी तो उसको भी अलाउ नहीं करती। सोसाइटी मना नहीं, उस काम को मना करती है। That is the word that you should be looking for. Because अगर मैं अपनी अम्मी को जाके बोलूं, वैसे मेरे में तो चले, लेकिन मैं अगर किसी को अपनी अम्मी को जाके बोले कि भाई मैं डेट मार के आ रहा हूँ, तो they're gonna be like तुम सटिया वटिया आ गया हो क्या? भाई वो लड़की भी डेट मार रही है, हाँ. वो भी इसी सोसाइटी की, उसके भी घर में बहुत सख्तियां हैं, उसके अम्मा अब्बा भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो डेट भी मार रही है, वो बंगी मार रही है, हाँ. निकाह नहीं कर रही। बट कहने का मकसद ये है ना कि सोसाइटी उस चीज को भी मना कर रही है। दैट इज ऑल्सो बैड इन टर्म्स ऑफ द सोसाइटी। निकाह को कैसे सोसाइटी बैड कर सकती है या गलत साबित कर सकती है? कैसे?
I will tell you, if you are 19 and you want to get married, you need to have this long list of criteria जिसको आपको fulfill करना है. No 19-year-old, unless कोई बहुत ही rich family से हो, millionaire family से हो, वो वही कर सकता है fulfill उस criteria को. I don't think a normal teenager is going to be able to do that. तो फिर चीजें सही कैसे होंगी? फिर तो गुनाह और सिर्फ गुनाह होते रहेंगे. Well, in my opinion, चीजें सही करनी है, अपने आप को सही कर लो, डेटे नहीं मारोगे. Exactly. तुम माशाल्लाह अगर तुम इसको इस तरह से देखो कि तुम हर तरह से वक्त से पहले बड़े हुए हो, तुमने फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखी है, ठीक है, तुम्हारी लाइफ में तुम सिंगल मदर हैं तुम्हारी, ठीक है, तो तुम हर तरह से अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हो, तुम घर का खर्चा भी उठाते हो, सब कुछ करते हो. लेकिन मुझे मेरा सवाल ये है कि तुम निकाह क्यों नहीं कर सकते? I'll ask you a question. हाँ. Why is an early marriage good for me? Coming from you, जो के It's not for you, it's for everyone. जैसे कि अगर कोई इंसान गुनाहों से बच जाता है, सही है, वो उसकी लाइफ के अंदर वो सारी चीजें नहीं करता जो उसको नहीं करनी चाहिए, और वो कर रहा होता है, तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? यही तो प्रॉब्लम आ रहा है इस वक्त सोसाइटी के अंदर, जो इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है. भाई ये हमारे माशरे ने इस चीज को डिफिकल्ट इतना बना दिया है कि हम नहीं कर सकते, ना निकाह कर सकते. तुम लोग कर सकते हो, ये जनरेशन कर सकती है. I agree with him. We can't. It's not as simple. अभी घर जाके बोलो मम्मी मैं शादी करने जा रहा हूँ, मम्मी बोलेंगी ये क्या पागल हो गया. घर के मसाइल, घर का माहौल, दूसरे के घर का माहौल, औरत के घर का माहौल, लड़के के घर का माहौल, हर चीज डिफरेंट होती है. Everything is interconnected ना. बड़ा आसान है इसका. मैं तुम्हें वैसी एक बात बताऊं. Okay. हम जिद करते हैं, अपना कहना मनवाते हैं, अपनी बात मनवाते हैं. कितनी दफा हम ऐसा होता है कि घर वाले मना कर रहे होते हैं, हम घर से अपने निकल के अपने आप को अपना फैसला करवाते हैं कि नहीं भाई मेरी बात है. ये उससे भी छोटी चीज है. मैरिज इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट. ये उससे भी छोटी चीज है. नो आई डिसएग्री. ट्रस्ट मी. देखो मैं तुम्हें बताऊं, लेट्स सपोज कि आपकी लाइफ में कोई लड़की है, ओके, ठीक है, और वो भी आपसे प्यार करती है और आप भी उससे प्यार करते हो. नो आई डिसएग्री. इस एज पे आई डोंट थिंक यू कैन रियली. I think we have to look at the practical things as well. इस पे कि आप एक फैमिली स्टार्ट कर रहे हो, एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी. भाई आप लोग रिस्पांसिबिलिटी से क्यों भागते हो? यही तो एज है रिस्पांसिबिलिटी लेने की. आपके कल बच्चे होंगे, आप उनके साथ, आपके साथ वो ग्रो कर रहे होंगे. अच्छा आप मुझे बताओ, why should I get married? Because of love or because of taking a responsibility or because I want? It's not about only responsibility ना यार, ये तो तुम्हारी जिंदगी. तुम अभी एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को या नहीं कर रहे? कर रहा हूँ. रगड़ के जी रहे हो. हाँ, फायदा एंजॉय कर रहे हो ना अभी लाइफ को, तो अपने लाइफ पार्टनर को अपने साथ एंजॉय करो. वही तो बात है ना कि भाई शादी के बाद कौन खुश रहे. यही तो मैं कह रहा हूँ, ये हमारे ना गलत पैरामीटर सेट हुए हैं. असल में होता है क्या, ये जो तुम बातें कर रहे हो ना, वो वहां से शुरू यहाँ से होती है कि हम शादी करते हैं 35-40 साल की उम्र में जाके, जब हमारे पास हो जाता है. उसके बाद ना हमारी लाइफ में कोई चार्म नहीं होता. हम वो सिर्फ एक फरीजा पूरा कर रहे होते हैं कि हाँ भाई शादी करनी है. असल जिंदगी तो आप लोग अभी जी रहे हो. So you are in support of early marriages, right? मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं इसको सपोर्ट करता हूँ. मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आज हमें ये पता चले कि यार आया कि ये चीज सही है या गलत है. And what do you think? सही है कि गलत? मेरे हिसाब से तो सही है. Would starting a family be beneficial? बहुत ज्यादा. मैं बस आपको इसमें से दो चीजें बोलता हूँ. एक तो फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस. सही है यार, फाइनेंशियल को तुमने निकाह से क्यों जोड़ दिया भाई? फाइनेंशियल बात ही अलग है. आप एक अलग फर्द को लेके आ रहे हो. अबे नहीं लाओ, निकाह कर लो और फिर तब ले आना जब तुम्हें लगे कि हाँ मैं इस काबिल हो गया हूँ. एंड यू थिंक कि उसकी फैमिली दूसरी लड़की की फैमिली मानेगी? वो तो क्या पता, हमारे कंट्री के हालात जरूरत नहीं दे लाने की. निकाह तो हुआ है. निकाह तो हुआ. ये इतनी बड़ी एक कमिटमेंट है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता. तुम उसके साथ जा सकते हो, तुम उसके साथ रह सकते हो, तुम उसके साथ घूम सकते हो, तुम अपनी पूरी लाइफ उसके साथ एंजॉय कर सकते हो. तुम हर वो काम कर सकते हो जो तुम्हें लीगली अलाउ है, तुम समझते हो कि यार अब वो तुम्हारी प्रॉपर्टी एक तरीके से. शुजा भाई, ये फिर एक लिंक है कि जैसे औरत का घर है, अब वहाँ जो एक्सपेक्टेशंस है वो अनरियल और अनरियलिस्टिक. यही तो प्रॉब्लम है. तो आप देख लेना जहेज के चक्कर में कितनी लड़कियां घर पे पड़ी हैं. वैसे तो आई एम नॉट इन. इस सोसाइटी ने अगर कुछ अच्छा किया होता तो मैं कहता हाँ यार ये तो बहुत अच्छा हो गया. अच्छा अब मुझे आप एक बात बताएं. लेट्स अज्यूम आई डिसाइड टू गेट मैरिड. आई एम अबाउट टू टर्न 21 इन मार्च. सही है? यानी आपकी उम्र 21 साल की, लेकिन आप बहुत बड़े हैं.
वो debatable but let's say I turn 21 say I want to marry this woman अब मैं मेरी एज में I think she's going to be what 18 19 राइट अगर हम प्राइम एज क्यों सोच रहे हैं हम कि वो छोटी ही होगी बिकॉज़ यार बड़ी भी हो सकती है यार ब्रोही मेरा तुमसे एक सवाल है डू यू थिंक एज द Gen Z we would be okay with a woman who's older than us I don't think so man. it's good maybe it's good for you long term में अच्छा दूसरी कर लेना दूसरी भी कर सकते हैं yes. देखो यही ब्रेक असल ना ये आइस ब्रेक करनी है कि हमने जो सही और आसान चीजें थी ना उसको हमने इतना मुश्किल बना दिया कि वो हमारे तसव्वुर में भी नहीं आ रहा ना हम बात कर रहे हैं तो लग रहा है अजीब सी मैं कोई अजीब सी बात कर रहा हूं मैं कोई एलियन हूँ यार सही हम बाकी काम बड़े मजे से कर रहे हैं जो बिल्कुल कबीरा है मना है माशरे ने डिफिकल्ट बनाया उसको। सर इस माशरे को कौन ब्रेक करेगा ब्रेक करने यूथ वाले- करेगी यूथ तो करेगी बिल्कुल। आज आप लोग करोगे कि अगर आपको क्लैरिटी आ गई ना इस बात की कि यार हम वो लोग हैं जिन्होंने हमारे माँ बाप ने या हमारे बड़ों ने हमारी जिंदगी को उस तरीके से डिफिकल्ट कर दिया है सोसाइटी कौन सी सोसाइटी यार लेकिन आप शुरू भाई वो रिस्क लेना एक बहुत बड़ी बात है कि आप Risk एक is a- फैमिली स्टार्ट आप किसी की लाइफ बर्बाद कर इसको सकते हो, risk ना किसी ले। की life बेहतर भी कर इसको रिस्क ना काउंट करो इसको तुम एक ट्रेंड सेट करोगे एक बेंचमार्क सेट करोगे आने वालों के लिए अपने इर्द गिर्द के लोगों के यार लिए वैसे मैं आपको एक बात बताऊं अब देखो लड़के का इतना भाई मैं मेजॉरिटी के साथ भी बैठता हूँ ना अगर मैं उनसे डिबेट करूँ ना कि यार व्हाई यू थिंक अर्ली मैरिज आर गुड अ लॉट ऑफ देम वुड बी ओके विद इट मसला इज द एक्सपेक्टेशंस आपको किसी को नहीं बदलना आपने सिर्फ अपनी थॉट को सही करना मैंने अपना थॉट सही कर दिया सही है मैंने अपना पूरा खानदान के थॉट सही कर दिया मैं आपको अपने खानदान की थॉट सही करनी नहीं है ना I'm giving it them टॉपिक फिर भी आ जाता है कि टॉपिक ऑफ प्लीजिंग अदर्स नहीं, ये खानदान क्या कहेगा लोग क्या लोग क्या कहेंगे कहेंगे। इस चक्कर में ना आपसे सारे कई मैं उसमें बात ही नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मैंने अपना थॉट बदल लिया अपने पेरेंट्स का थॉट पीपल दैट मैटर जिनका थॉट बदल लिया मैं आगे जाता हूँ शादी करने वो बोलेंगे तू है कौन तुम क्या चले हो कि थॉट बदलने आ रहे हो हमारे या हमारा ट्रेंड ब्रेक करने आ रहे हो आपको लगता है कि सोसाइटी में सिर्फ वही लोग एग्जिस्ट करते हैं जो आपकी सराउंडिंग में ऐसा नहीं है भाई ऐसी कई फैमिलीज ऐसे कई खानदान हैं जो इस बात को हमेशा सपोर्ट करते हैं कि उनकी बेटी की शादी उस वक्त हो जाए जिस वक्त इस्लाम ये अलाउ करता है उनको कि जब उसको कहते हैं ना कि उसके जो मंथ या उसका पीरियड जब स्टार्ट हो जाए तो आप उसको उस बाप के ऊपर ना वो लड़की हराम होती है जितने दिन वो घर पे रह रही होती है आउट ऑफ ठीक है तो इन चीजों को ना डिनायल नहीं कर सकते इस पे बात नहीं कर रहे वो अलग बात है ये देखें हमारे मुल्क का लिटरेसी रेट भी बहुत कम है तो ये लोग बहुत कम पाए जाते हैं अगर आप ये बोल रहे तो ये मैं एक बात जानता One out of 10 हूँ families. तुम्हें अगर आज किसी चीज की जरूरत हो ना रात के भी स्पेयर में भी तुम उसको पैदा कर लोगे किसी ना किसी तरीके से ठीक है तुम्हें कोई चीज चाहिए होगी ना अगर वो महंगी भी होगी तो तुम लोग किसी ना किसी तरीके से कुछ करके वो चीज खरीद भी लोगे ठीक है तो चीजों को ना जो खुद करना होता है ना वो आप कर लोगे जो अभी खुद नहीं करना उसमें सवाल जवाब सर्कमस्टेंसेस हमें बहुत डिफिकल्ट हमारे लिए बनाते हैं ना इन चीजों को तो अब एक नॉर्मल चीज है चले आपने निकाह भी कर लिया आगे आप शादी सोचो सिर्फ अभी तुम इसी में रहो देखो अच्छा लग रहा है सिर्फ सोचा है अभी तुमने कि यार मैंने निकाह कर लिया अच्छा किसको नहीं लगता नहीं तो अच्छा लगता है। सोचो ना रोई 2 मिनट के लिए सोचो कि तुम बस ये सोचो कि तुमने अभी निकाह कर लिया लड़की से जो लड़की है ना जो है ना क्या जो है ना समझ रहे हो वो जो है उससे तुमने निकाह कर लिया है सही ठीक है जस्ट इमेजिन अब तुम ये सोचो कि तुम्हारी लाइफ का खूबसूरत तरीन लम्हात से गुजरेगी जब एक फंस गए अब तो क्या करेंगे कोई और पसंद आ गई तो मसला है जान कैसे छोड़ेंगे अगर तुम इसको ना खैर ये तो एक मजाक था लेकिन सीरियसली मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक सौदा है कि अगर आप ये गिव यू अ काउंटर पॉइंट ऑन दिस हम्म। यू थिंक कि अभी जैसे आपने इसको बताया कि यार निकाह के तुमने कर लिया या सिर्फ अज्यूम करो अच्छी अच्छा लग रहा है ना? इस अच्छी सोच पे ना इस अच्छी सोच पे घर नहीं चलता मसला है इस अबे अच्छी घर सोच पे आपका घर मसला ही अच्छा नहीं है। तुम्हें लगता है घर तुम चला रहे हो A part of it, yes. तुम नहीं भी होगे ना घर चल रहा होगा How? जिसने चलाना है ना वो चलाएगा So I assume you तुम्हें लगता है कि अभी तुम सिंगल मदर है ना तुम्हारे तो तुम्हारे अब्बा नहीं थे उसके बावजूद भी घर चला ना देखो रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो
तुम लोग ना गलत डायरेक्शन की तरफ जाके ना चीजों को कनेक्ट कर रहे हो। अपनी थॉट्स पे चलो। तुम कपड़े अपनी पसंद के पहनते हो, करेक्ट, ठीक है, गेम तुम अपनी पसंद का खेलते हो, करेक्ट, खाना तुम अपनी पसंद का खाते हो, डिबेटेबल बट करेक्ट, ठीक है ना, करते हो ना, घर में दाल पकी होती नहीं खाते ना, बाहर जाके KFC खा लेते हैं, नॉट बाय आई लव दाल है ना। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जनरली तो यही करते हैं ना हम कि भाई ये हम नहीं खा रहे, मेक सेंस, हाँ, ठीक है। यहाँ आके सारे सोसाइटी और फलाना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फाइनेंशियल इश्यू सब यहाँ आके नजर आ रहे हैं, जाके जहाँ पे कोई मसला ही आई नहीं। थिंक अभी हम मैं मेरे साथ ब्रोई भी एग्री करेगा कि जो आपने एग्जांपल दिए ना, दीज आर मीनिंगलेस एग्जांपल्स। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि खाने की जिद करना इज नॉट दैट मेजर, सही है, कपड़े क्या क्या पहनना इज नॉट दैट मेजर, स्टार्टिंग ऑफ फैमिली इज मेजर। देखो फैमिली स्टार्ट कर लेना जब तुम्हें लगे कि तुम इस काबिल हो गए हो कि तुम एक औरत को अफोर्ड कर सकते हो, जी, कर लेना। अच्छा चलो, ले आना उसको घर अपने। हम लोग इसके ना 3 से 4 सेंट्रल निकाह में रहने में कोई कबाहत है, कोई गुनाह है? देखें आप पे एक फिर भी एक प्रेशर, एक लोड आ जाता है, अच्छी बात है, जिम्मेदारी का एहसास हो, एज पे एक अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें एहसास है जिम्मेदारी जो है ना वक्त से पहले हो जाएगी। आई डू एग्री विद यू ऑन दैट कि बंदे की रिस्पांसिबिलिटीज बन जाती हैं, ही गेट्स अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी कि और अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हें ये पता चल जाएगा कि नहीं यार, ना सिर्फ मैंने अपना फ्यूचर अच्छा करना है बल्कि मेरे साथ तो अब एक मेरा लाइफ पार्टनर भी है, मैंने उसको भी सोचना है। कंसीडरिंग कि आजकल के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, मतलब 20 साल का यार बच्चा क्या नहीं कर रहा, मुझे बताओ ना, तुम्हारी एज क्या है बरवी? 19 साल की उम्र में झंडे गाड़ दिए होते हैं लड़कों ने। जी जी, देखो ना कौन से दौर से गुजर रहे हैं हम। बिल्कुल। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अभी पाकिस्तान से बाहर तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। जाना भी नहीं चाहिए। नहीं, अगर हम वहां भी चले जाएंगे तो समझ में आ जाएगा वो सोसाइटी भी बर्बाद हो रही है, वहाँ 13 साल की लड़की भी प्रेग्नेंट हो रही है, वो आपकी बात ठीक है, हराम पे हराम चीजें चली जा रही हैं वहाँ पे। और बुरोई खुदा ना खास्ता कल को वो वक्त यहाँ भी आएगा, क्योंकि हमने जो कपड़े पहने हुए ना, मैं वो पहना हुआ हूँ, वो पहना हुआ है, ये भी वहीं के हैं। तो अभी जब कपड़े आ गए तभी वहां की चीजें भी आनी है आहिस्ता आहिस्ता। सारे वहीं से रिलेटेड। तो मेरी भी बहनें हैं, तुम्हारी भी बहनें हैं, तो हमें वो सब सोचना है उस पूरे कि वर्स्ट से वर्स्ट ना होता चली जाए चीजें। ये हमारे माशरे में अगर ये चीज खुदा ना खास्ता हमने अभी नहीं सोचा ना, तो ये अपनी तबाही के दहाने पे होगी। चलो आप ना फिर इसकी आप सेगमेंट जो मेजर चीजें हैं, द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ मैरिज, इस पे जाओ। फाइनेंशियल मैच्योरिटी, डू यू थिंक फाइनेंशियल मैच्योरिटी इज इंपॉर्टेंट बिफोर मैरिज और नॉट? यस और नो? इट इज। इस पे तो कोई इख्तिलाफ राय हो ही नहीं सकती। फिर हम मैरिज से पहले, शादी का जो वर्ड है ना, इसको हटा दे यार। निकाह से पहले चलो, निकाह पे मुझे बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों नहीं छेड़ रहे उस बात को? शादी वाली बात क्यों नहीं छेड़ रहे? करो, मेन चीज ही वो है। नहीं, मेन वो नहीं है। आफ्टर निकाह यू हैव टू, कोई बाप ना अपनी बेटी को ऐसे नहीं दे देता कि यार निकाह के बेसिस पे तुम क्या नाम है, आप निकाह हो गया तुम चिट मारो। अच्छा, बाप वो दे देता है डेट मारने के लिए बेटी? बाप वैसे भी नहीं देता, वो हम लोग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सोसाइटी वो भी रॉन्ग बोल रही है। अभी कौन बोल रहा है रॉन्ग? सोसाइटी बोल रही है। तो कौन बोल रहा है? आप ब्रो अपने अब्बा से जाके बोले तो डेट मारने जाता हूं। अब तो गर्लफ्रेंड तो नॉर्मल हो गया, बता दे, अम्मी को बताया था, अम्मी गर्लफ्रेंड है यार, मुझे बता दो गर्लफ्रेंड के लफ्जी मायने बता दो। फीमेल फ्रेंड। गर्लफ्रेंड क्या मतलब यार? तसव्वुर करो आज से 10, 15, 20 साल पहले कि कोई कहे कि गर्लफ्रेंड, वही इसको आप ला रहे हैं ना वो वाला कल्चर, वहां से बाहर से आ रहे हैं ना, एब्रॉड, बाहर से यूरोप से आ रहे हैं ना, तो फिर वो भी आएगा जो इसका डर है। आपकी मेरी बहनें भी हैं, हमारे घर में खवातीन भी हैं यार, लेकिन हम लोग ना हम लोग एक नॉर्मल मर्द जब सोचता है ना, तो वो ओए ये जो मर्द वाली बात है ना, जब तुम मर्द की तरह सोचोगे ना तो तुम्हें बहुत बहुत अच्छी लगेगी ये बात कि मैं निकाह करूंगा, ये औरत है, ये मुझसे प्यार करती है, मैं इससे प्यार करता हूँ, हम निकाह कर रहे हैं। आई थिंक निकाह पे आप उनकी फैमिली को प्लीज नहीं कर पाएंगे ना उस तरह। वो तो फिर ही बोलेंगे कि शादी एक चीज, एक रिक्वायरमेंट, एक फंक्शन। आप चले आ जाए फंक्शन पे आ जाए, एक शादी अफोर्डेबल है शादी करना, ये हॉल किसने कहा? ये किसने कहा? ये क्यों है? ये तुम तोड़ सकते हो। तुम आई, ये जनरेशन जो है ना, ये ब्रेक करने आई है। मैरिज हॉल की जो AI तुम यूज कर रहे हो जी, सही है, AI तुम लोग का है, आईफोन, ये वो फलाना, एंड्रॉइड, सारी टेक्नोलॉजी आप लोग देख रहे हो,
बातें आप लोग कर रहे हो, वो जो 70-60 की दिहाई से हम सुनते आ रहे हैं ना भाई, शादी सबसे आसान नुस्खा था, हमने ही तो मुश्किल बना दिया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम लोग वो जनरेशन हो जो इसको ब्रेक कर सकते हो। यार मसला ये कि हम लोग अभी सारी ना फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं, सही है, हम लोग बोल रहे हैं कि ये सोसाइटी का मसला है, इसका मतलब वी नॉट गेटिंग टू द प्रॉब्लम ये कि रिक्वायरमेंट्स क्या है शादी की, फाइनेंशियल निकाह की, फाइनेंशियल मैच्योरिटी, सही है, इमोशनल मैच्योरिटी, सही है। अब आप एक बात बताओ, डू यू रियली थिंक when a woman hits puberty at the age of what 15-16 she is mature enough to understand marriage? भाई अगर मैच्योरिटी का ताल्लुक उम्र से तो है ही नहीं भाई। मैंने 40 साल की औरतें देखी, उनमें बेचारियों में अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई। भाई बहुत गलत चीज का हाँ, 50 साल की उम्र देखी, मैच्योरिटी नहीं आई। काश के मर्द, पहले तो मर्द ना, मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है कि पहले मर्द बन जाए, औरत बन जाएगी। मर्द के पीछे चलती है, मर्द के साथ चलती है, मर्द के ताबे चलती है, अगर वो मर्द हो। दिस टाइप ऑफ चेंज आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई अपने अंदर ले आओ और पूरी सोसाइटी, पूरी दुनिया इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड। अरे एक छोटा सा काम कर लो लड़के, अपने ही खुद खड़े होके एक निकाह करो, तुम्हारे जो साथ घूमते फिरते हैं ना, फिर देखना कैसे उनको कैसी आएगी कि यार हम भी काश कर लें किसी तरह से, यार इसने कर लिया यार हम नहीं कर सकते। नहीं, इस मामले में बहुत कमजोर लोग हैं। ये नहीं होता यार इसने ये गाड़ी ले ली, अबे उसके पास मोबाइल है ये वाला। I'll tell you an example as ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड है। I'll tell you an example as Gen Z, and even if you look at the people who are in relationships, why are they in relationships? They're not ready to commit. सही, कमिटमेंट इश्यूज हैं। भागते हो ना तुम लोग कमिटमेंट से, ओनरशिप से भागते हो यार। जब भाई अभी 2024 इमोशनल मैच्योरिटी की बात है, जमाना गुजर गया है, हम बहुत आगे चले गए हैं, तो अल्लाह ना करे लिव इन स्टार्ट ना हो जाए यहाँ। बिल्कुल बाहर जब मास्टर चेंज हुआ वो इसी वजह से हुआ कि लोग कमिटमेंट से डरते थे। लोग समझ लगता था कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म है मैरिज, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, बहुत बड़ी चीज है। तो फिर भी तो वो करने से लोग इसीलिए डरे थे, तो उन्होंने लिव इन भी स्टार्ट किया। तो मे बी ये जो हम आजकल रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या पता आगे लिव इन भी स्टार्ट करें। तो हम पाकिस्तानी जो अभी कर रहे हैं वो एक रिलेशन के तौर पे कर रहे हैं कि मैं इसके साथ गुजारा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। इट्स लाइक अ ट्रायल, वो सही है भी कि नहीं है, फिर अगर नहीं है तो फिर नो कमिटमेंट गोस। कई कमिटमेंट बड़ा पाकीज़ा रिश्ता लगाया है आपने। ये जनजी कर रही है, आई एम नॉट सेइंग मैं कर रहा हूं। पाकीज़ा तो छोड़े शुजा भाई, आप एक 19 साल के लड़के हैं, आप किसी का रिश्ता मिल जाए, वो आपको किस नजर से देखेगा मुझे बताएं। हाँ वो तो एग्जैक्टली ना, आप एक निकाह के उससे लड़का बड़ा जवान कब हो जाता है? डिपेंड करता है। हाँ, हो गए, सही बात, कर लो निकाह। नहीं, मैं आपको आगे वाला नहीं ना, आगे वाले को क्यों देख रहे हैं? आगे वाले को इसलिए आगे वाले के घर से बेटी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, आपको ये टेंशन है कि आगे वाला नहीं देगा? बिल्कुल। कितने घर ट्राई किए अब तक? ट्राई कुछ नहीं किया यार। देखो ना, प्रैक्टिकल बात करो ना चंदा। हम अभी तक ना अजम्पशंस पे बात कर रहे हैं। देखें अगर अर्ली मैरिज करेंगे तो ये हो जाएगा। देखते रहेंगे, लेट्स बी ऑनेस्ट, देखते हैं। जब एक 25 साल के लड़के को लोग आजकल नहीं देते, हाँ, क्योंकि वो सेटल्ड नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। तो उसके तुम्हें साइड इफेक्ट्स पता है क्या हो रहे हैं सोसाइटी में? तो साइड इफेक्ट्स हमारे लिए कोई मैटर नहीं करते, आई बी ऑनेस्ट, करते हैं, लेकिन अगर आप पर्सनल जिंदगी में देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं जा रहा हूँ रिश्ता लेने के लिए, उसके साइड इफेक्ट्स मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या साइड इफेक्ट्स हैं। मैं जा रहा हूँ उनकी बेटी के लिए, वो मुझे बेटी नहीं दे रहे, बात खत्म मेरे लिए यहाँ पर। तो भाई अगर आजकल के 25 साल 26 साल के यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को अगर एक क्या नाम है प्रॉपर वो शादी के लिए नहीं मान रहे, तो व्हाट मेक्स यू थिंक कि 19-18 साल के लड़के को मिल जाए? प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो नहीं मान रहे, प्रॉब्लम ये है कि मुझे सिर्फ टेंशन इस बात की होती है कि कितनी लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हुई और घर में हैं। ठीक है, शादी को उन्होंने एक जुआ बनाया है, सही, एक रिस्क, बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। आप अगर एक बाप के ऐसे सोचो, आप अपनी बेटी देंगे किसी को इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि आगे ये सब आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर आप ऐसा रिस्क लेंगे कि वो क्या पता हो ना, क्या पता वो खुश रहे। अच्छा, मैं तुम्हें इस पे बंदा सक्सेसफुल हो, इस पे मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ। मेरा बड़ा सिंपल था, अपनी बेटी को भी लेके अपने बेटे को भी लेके, क्योंकि मेरे साथ बड़े हुए हैं। ठीक है, जब मैं 23 साल का था तो मैंने शादी कर ली। ठीक है,
तो बच्चे मेरे साथ ही बड़े हुए। मैंने बेटी को भी यही बोला हुआ है, मैंने अपने बेटे को भी यही बोला है कि भाई जब जहां जो समझ में आ जाए बता देना, ठीक है। उसकी वजह है क्योंकि मैं भी इस एज से गुजरा हूँ, बिल्कुल ठीक है ना, ये इस एज से मैं भी गुजरा हूँ। और हाँ, I'm sorry to cut you off once again. Were your parents as respecting as you are with your kids उस जमाने में? क्यों उसमें प्रॉब्लम क्या थी? Did you learn from them? नहीं देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने प्रॉब्लम्स देखी ना। मैंने देखा कि यार ये मुझे सिर्फ ये हुआ कि यार ये आ कहां से रहे हैं ये मसले, इसका जड़ क्या है? जड़ ये हमारी अम्मा है जड़। अब अपनी अम्मा को कैसे चेंज करोगे? अम्मा के अच्छा अम्मा से अब अम्मा सारी बातें अम्मा की मानते हो? नहीं देखो यही बात, जिद करना एक अलग चीज है, बट मैं मम्मी से जिद करता हूँ अम्मी मुझे ये वाला फोन चाहिए, अम्मी ये वाली बीवी चाहिए, जिद नहीं होती। जिद करने का भी एक वो है ना भैया। सही बात है, ज्यादा ही ऊपर यार मोबाइल तक तो ठीक था, मोबाइल तक ठीक था। मैंने जो जल्दी शादी करी है ना, मैं तुम्हें उसको वैसे रीजन भी बताता हूँ। मैंने फैसला कर लिया था जल्दी, क्योंकि जल्दी बड़े हो गए थे, सही है ना। तो ये एहसास हो गया था कि नहीं यार ये काम जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने से बड़े वालों को देखा था कि क्या मसाइल और क्या क्या। मैंने ये भी देखा है कि बाप बूढ़ा हो रहा है, ठीक है ना, अब उसका वो छोटा वाला जो बेटा है ना वो अभी 3 साल का है, हाँ ये ठीक है, तो ना उसको वो बाप उस तरह से कोई अटेंशन देता है, ठीक है ना, वो इस काबिल होता है ना, बच्चे को ये बच्चे के साथ ज्यादती होती है कि बच्चे को बाप जो है ना उस लेवल इस काबिल भी नहीं होता कि वो उसके साथ, क्योंकि एज ग्रुप इतना आ चुका होता है, बहुत ज्यादा गैप आ, ठीक है। तो अर्ली मैरिजेस में ना सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना कि औलाद आपके साथ बड़ी हो रही होती है। अब वो सास बहू वाले जो चक्कर है ना उसका तो खैर उस पे तो आए नहीं अभी इस टॉपिक हाँ नहीं उस पे तुम कर सकते हो बात, हाँ कि सास बहू वाले जो चक्कर है ना, अव्वल तो पहले ये जेंजीज को ये पता होना चाहिए सास बहू एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये वर्ड हमारे यहाँ कुरान में भी नहीं है, ठीक है ना। नंद, भावच, जेठानी, नंदोई, देवर, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। चलो अब इसको थोड़ा सा हम ठीक है इन डेप्थ एक्सप्लोर करते हैं, सही है। अच्छा, आई गिव यू कॉन्टेक्स्ट ऑफ माय फैमिली। सही है, आई हैड अ सिंगल मदर, माय पेरेंट्स वर डिवोर्स्ड। व्हाई योर मदर इज सिंगल? शी नेवर डिसाइडेड टू मैरी बिकॉज़ ऑफ हर, दैट्स द प्रॉब्लम। वो सारी परेशानियां, मुश्किलात और तकलीफें खुद उठा रही है। सोसाइटी का मसला है भाई, नो वन सोसाइटी अ सिंगल मदर, ये देखो 2 kids आ गए, इसको ही तोड़ना है। हो सकता है बहुत अजीब अजीब से कमेंट्स आए, हो सकता है किसी की लाइफ बदल जाए। सिंगल मदर, एक उससे पूछो वो कितने तकलीफों में है, उसको इस माशरे के कितने घनौना चेहरा देख रही है वो इस वक्त, घर में से, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। हर आदमी जो है ना बस इस मौके पे होता है कि बस मैं दाना डाल दूं। बट लेकिन हम लोग ये स्टेइंग ऑफ टॉपिक, जो मेरा टॉपिक था ये था कि टॉपिक ये सबके लिए, हाँ, I saw my parents' relationship crumble when I was very young. सही है, and I would say a part of that traumatized me. सही है, and that kind of made me very कि यार if you because my parents married young. सही है, I think my dad was 22, 23 at the time and my mother was 19. सही है, तो it was a pretty young marriage considering कि आपकी क्या standards हैं। तो मैंने जब उस चीज को जब मैं एनालाइज है कि मैं ये देखता हूँ कि यार व्हाट इफ द मैच इज नॉट ओके, बिकॉज माय पेरेंट्स वर कोट अनकोट हैप्पीली मैरिड फॉर 13 years, उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स यार, अब उसको मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता, बट यू नो बिकॉज ऑफ अदर, हां ओके, फाइनेंशियल इश्यूज थे, जो कि यू नो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं ना, आप वैसे ही चिड़चिड़ हो जाते हो। आई थिंक यू कैन एग्री टू दैट कि मस्त पैसे मैं हूं ना चिड़चिड़ा, पर्सन चिड़चिड़ा हो जाता है फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है। आई एम चिड़चिड़ा, यानी स्ट्रगल्स थोड़ा बहुत, मैं बहुत चिड़चिड़ा इंसान हूं, ये हो जाता है। सही है, फिर अब भाई फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से तंगी हो रही है, तो ये आपने बीवी से लड़ के बैठ गए, उसका एक अलग टेंशन लेके बैठ गए तुम। सही है, अब अरे उस वक्त सही हो जाता है, एग्रीड, ओवर टाइम दैट टेक्स अ टोल। ये तलाक भी होती है, खुला भी ली जाती है, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इससे तो डिसएग्री कोई कर ही नहीं रहा। अर्ली एज में करें या लेट एजेस में जाके शादी करें, प्रॉब्लम तो कभी भी हो सकती है। मैं अभी मेरा सवाल ये है कि आज तुम्हारी अम्मी जो सिंगल मदर है ना, ये उससे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं चाहती होंगी
कि उनकी लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर आए, ठीक है, ठीक है ना, जेन्युइनली सोचो ना, फीलिंग्स से यार, दिल से सोचो, ठीक है ना। हर औरत की और मर्द की फीलिंग्स होती हैं कि उसके साथ कोई हो, सोसाइटी आ गया, कौन ब्रेक करेगा, उनका बेटा ब्रेक करेगा, वो एग्जाम्पल क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, मेरा तो बड़ा सिंपल है, देखो अगर आपकी पहली शादी अर्ली एजेस में हुई और आपको नहीं समझ में आया ड्यू टू एनी रीजंस यार, लेकिन आप देखो, सही है, ठीक है, आपने देख लिया यार, अब सबसे आपने देखा घर में ये, हाँ नहीं, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। अब इसके दो एस्पेक्ट हैं, सही है। सबसे पहली बात, चलो डिवोर्स हो गया, एक तो भाई सोसाइटी में सबसे पहले तो औरत पे कलंक लगता है यार, ये डिवोर्सी है, एंड पीपल आर लुकिंग फॉर क्लीन मॉडल, सही है। एक तो ये मसला होता है। दूसरा मसला ये कि लेट्स अज्यूम योर मैरिज स्टार्ट्स वर्किंग आउट, घर में कितने मसले होते हैं यार, आपने देखा होगा, सास बहू, सही है, ऊपर से फिर एक तानेबाजी, फिर एक ये, फिर एक वो, कि यार अब बॉसेस होता है, बॉसेस, घरों का ट्रेडिशन ये होता है कि यार एक वंस अ वाइफ कम्स इन, शी इज ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स, सही है। अब उसकी अगर यंग एज पे औरत की शादी हो रही है जो कि मेंटली मैच्योर भी नहीं है, अब उसकी पढ़ाई भी इम्पैक्ट हो रही है, उसमें उसकी 10 चीजें, क्योंकि शादी जब आप करते हो तो औरत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स हर हस्बैंड। अगर हम घर को भी साइड पे रखते हैं तो हस्बैंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हस्बैंड कंट्रोलिंग बन जाए, हस्बैंड कुछ कर दे, अब उसकी भी लाइफ की ऐसी की तैसी हो गई, उसके बाद जाके चलो 6 साल बाद तलाक हो गया, उसने ना पढ़ा ना कुछ किया, ना लाइफ इज रुइन्ड कंप्लीटली। चलो फिर इसका मतलब है तो फिर इंसान करे ही ना, फिर तो ऐसे ही चलता रहे मामला। नहीं, एक सर्टेन एज आ रहा है ना, अब तो ये भी आ रहा है ना, वुड एजुकेट हिम। अगर उसने फिर भी ऐसी जिंदगी देखी हो तो कौन उसको सिखाए? यार देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो जो लोग ज्यादा तकलीफ दे जिंदगी गुजारते हैं ना, तो फिर वो अपनी जिंदगी में आके ना अपने आप को बड़ा सॉलिड डिसीजंस लेते हैं, वो फिर उनको राइट डायरेक्शन नजर आना शुरू हो जाती है। जब उसने पूरी जिंदगी उसने देखा ना कि यार प्रॉब्लम क्या हुई है, ठीक है, वो आज भी अपनी माँ को देख रहा है ना कि यार मेरी माँ अकेली है, ठीक है, कोई मर्द नहीं है कि उसको पता है मेरी अम्मी का ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये उस पेन को समझ सकता है ना औरत के, समझ सकते हो ना, बीइंग अ सन समझ सकते हो ना कि यार ये एक औरत के, यार ये मेरी माँ कितनी इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रही, ठीक है, तो तुम वो आदमी तो नहीं बन सकते जो सपोर्ट करे किसी औरत को। एक एस्पेक्ट मेरा ये है कि यार अब मुझे डर लगता है, बिकॉज वंस अगेन जो ब्रोई ने बात की थी कि यार मैरिज इज अ वेरी रिस्की थिंग, अब मुझे डर है कि यार आफ्टर आई सीन माय मदर गो थ्रू द थिंग्स दैट शी हैज, एंड गॉड फॉरबिड कोई औरत ऐसी चीज से गुजरे, अगर मैं इसको लेट्स सी शी गेट्स मैरिड अगेन, आगे वाला बंदा ऐसा ही निकलता है, वो तो खत्म हो जाएगी और अंदर से खत्म हो जाएगी। अभी आपके ख्याल में वो बहुत बड़ी कोई भरपूर जिंदगी गुजार रही है? अभी अल्बियट के वो बहुत अच्छी जिंदगी, मैं आपको बताता हूँ, मर्द के, और ये मर्द हो या औरत हो, जब ये विदाउट ये होता है ना, जब सिंगल रह रहे होते हैं, आप नोट करिएगा, इनकी लाइफ स्पेन देख लीजिएगा, इनकी बीमारियां आप चेक कर लें, इनकी परेशानियां आप चेक, डेफिनेटली इनके साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि अल्बियट इनकी जिंदगी अभी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी हो सकती है आफ्टर गेटिंग मैरिड, बट व्हाट इफ यार जो परेशानी से वो गुजर रही है ना, जो रातें और वो जो दिन जिस तरह से गुजर रहे हैं, वो ही जानती है। जब याद रखना कि अगर हम खिलाफ कुदरत जाएंगे ना किसी भी तरह, लेकिन आप अभी भी पॉइंट पे नहीं आ रहे, सी वो जानती है तकलीफें, बट अगर वो तकलीफें एम्पलीफाई हो जाए, टाइम्स 2 हो जाए, वो जो दूसरा मर्द आ रहा है उसकी जिंदगी में, वो तब why would she marry again? और अगर आप उसके बाद भी बोलते हो कि यार हाँ उसने फिर भी खत्म ट्रॉमा बहुत देखा है, सही, अब अगर वो दूसरा मर्द भी उसको इतना ट्रॉमा देता है ना, ये वो वाली बात हो गई ना, मैं तो जहाज में बैठूंगा ही नहीं, ये तो जहाज क्रैश हो जाते हैं। अबे वो कितने जहाज तो मंजिल पे भी पहुंचते हैं भाई, हो सकता है अब जो मर्द मिले वो पिछले सारे गुना धुल जाएं और वो एक अच्छा मर्द साबित हो, इस चक्कर में वो औरत, अभी तुम्हारी अम्मी बूढ़ी हो गई, नहीं हुई बूढ़ी, ठीक है, कोई अभी भी यंग है, तो अभी उसका कितनी लंबी जर्नी है, वो आगे चल के उसको कोई, तो तुम भी नहीं होगे, तुम्हारी शादी होगी ना, तुम्हारी बीवी कहेगी भाई इसको हटाओ, मुझे अलग चाहिए सेटअप, फिर क्या होगा, वो अकेली रह जाएगी। देखो निजाम से नहीं भाग सकते आप, कुदरत के निजाम से नहीं भाग सकते, ठीक है ना, जब अल्लाह ने लाइफ पार्टनर्स बनाए ना तो बनाए। अच्छा, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, सिंस यू मैरिड यंग, अब मैं क्योंकि वी आर जेन ज़ी, हम आपको इस पे से रिलेट नहीं कर सकते, बट आपने अपनी लाइफ में क्या बेटरमेंट देखी, क्या बेहतरी देखी, और आपने वो अर्ली मैरिज का डिसीजन क्यों लिया? हेल्प अस अंडरस्टैंड। आप पे ज्यादा बोझ नहीं है? हाँ, आपके ऊपर बहुत मेरी फैमिली का, नहीं, मेरे तो, मैं तुम्हें बताऊं, मेरी 6,000 रुपए तनख्वाह थी। अच्छा, आप कमा रहे थे, सो अभी 6,000 रुपए तनख्वाह थी, ठीक है ना, तो उसको तुम देख लो कि कोई ये भी नहीं, मैंने जो है 90 की दिहाई में शादी करी। पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, आज का एवरेज
अबे 6 उस वक्त 6,000 से भी कुछ 6,000 में भी कोई नहीं दे रहा था लड़की। तो कर रहे थे ना, टीनेजर तो कमाता भी नहीं है, टिकटॉक देख रहा होता है तो टीनेजर फिर उसको मर्द बनने का फिर छोड़ दो ना, हटा दो। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो उनमें थोड़ी बहुत भी अगर ये अकल है ना कि वो मर्द हैं, ठीक है, जो समझते हैं कि अल्लाह ने हमें मर्द बनाया है, मैं उनके ऊपर बात कर रहा हूँ। आजकल तो लड़के लड़कियां बन रहे हैं। फिर हमने 99% आवाम को साइड पे कर दिया, क्योंकि हम लोग टॉकिंग अबाउट द 1% टीनेजर्स जो क्या है यहाँ पर, बिकॉज जहां तक मैंने नोटिस किया है इन माय एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा इस पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है वो यूथ है, ठीक है, और जेनजीज हैं ज्यादा, ठीक है। अगर कोई तुम लोगों में से कोई भी बंदा खड़े होके कोई एग्जाम्पल अगर करता है ना, तो एक एग्जाम्पल सेट करता है यार, तो उसका इम्पैक्ट जो है ना जनरेशन में बहुत सारे लोगों में। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ उस चीज की यार। और एक था ना टिकटॉकर, हाँ मैं उसी की बात कर रहा था। एक कपल, क्या हुआ, तलाक वलाक हो गई, मर गए दोनों? नहीं एक कपल था, बच्चे हो गए, आए हाय। अब उनका है ना, बुरा हो गया यार, दिल बुरा हो गया सुन के, बच्चे हो गए। उनका कितना मजाक उड़ाई, ठीक है, क्या उखाड़ लिया, उड़ गया मजाक। दोनों ने इतनी लाइफ एंजॉय करी होगी ना, मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि दोनों ने वो मजे किए होंगे, क्योंकि वो राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लिए। ट्रेंड भी सेट किया, सही है आप जो बता रहे हैं। हाँ तो करो, फॉलो किए किसी ने भाई, फॉलो करा होगा। देखो वो तो टिकटॉकर थे इसलिए उनका सामने भी आ गया। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिनको ये पता होता है कि भाई जल्दी निकाह करना है, जना से बचना है, गुनाहों से बचना है, ठीक है ना। ये दूसरों की बेटियों के साथ डेटे नहीं मारनी, माजरत के साथ, ठीक है। मेरी भी बहन हो सकती है ना, वो भी जा रही हो तो अच्छा आप देख लें अभी किसी को, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, डेट मार ही लेगा, क्या हुआ भाई। आप भी लड़के से बोलेंगे अभी तुझे इतना शौक है तो निकाह रिश्ता भेज घर पे, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो यार। लेकिन वही बात है ना शुजा भाई, अबे यार वही सोसाइटी, वही रोना। तुम लोगों ने सोसाइटी की कभी सुनी है यार? सोसाइटी ने हमने सोसाइटी नहीं की सुनी, सही है। तो फिर अब सोसाइटी इधर सोसाइटी की बेटी का बाप है ना, वो तो सुनता है सोसाइटी की। भाई वो भी तो जेनजी है, वो मैं कब कह रहा हूँ कि वो कोई 40 साल की औरत है यार। जो लड़की जो जेनजी, अबे लड़कियां जो आज काम कर रही है ना, मैं तो देखता रहता हूँ ना। इट्स अ कंजर्वेटिव सोसाइटी, कंजर्वेटिव हाउसहोल्ड, सॉरी। उसमें तो भाई लड़की की नहीं चलती, क्या कर लेंगे? कौन से घरों की बात कर रहे हैं तुझे, लड़कियों की नहीं चल रही अब यार? स्पीकिंग ऑफ, अबे डोमिनेटिंग है आजकल लड़कियां, कॉर्पोरेट में लड़कियां हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़कियां लड़कों से आगे हैं, हर जगह लड़कियां, जॉब्स में लड़कियां ज्यादा है। एक औरत होते हैं यार, वो घर के बैरियर्स के बावजूद वो सब कुछ तो कर रही है यार, खुदा को मानो यार। रहते हैं, लेकिन जुड़ा भाई अगर आप सब कुछ कर रही है, वो कर रही है, बैरियर्स हैं फिर भी छुपके कर रही है, इसलिए अपनी लाइफ तबाह कर रही है। तो हाउ डू यू थिंक? और वही काम छुपके अगर मेरी बहन कर रही हो, फिर 2 मिनट के लिए ना सिर्फ दिमाग को खोल के ये सोचो कि यार इस सोसाइटी के अंदर खराबी आ कहां से रही है, वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से खराबी इतनी फैल चुकी है कि आप संभाले नहीं समझ रही। तो आपको ये पता चलेगा। कहा गया था कि निकाह आम करो, हमने ज़ना आम कर दिया, निकाह हराम, निकाह ऐसा कर बात हो, इंस्पायर्ड है ना यार। और यार तुम लोग ना बहुत, देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये प्रोग्राम करने का भी मकसद ये था, इतनी ओपन डिस्कशन करने का मकसद ये था कि अगर तुम लोगों के एक दफा तुम लोगों के बारे में ना मैं इतना सारा समझता हूँ कि अगर लॉजिकली तुम्हें बात समझ में आ गई ना, फिर तुम लोग ट्रेंड सेटर हो। नहीं देखो, मैं आपसे बात बताता हूँ, लॉजिकली आई थिंक अ लॉट ऑफ द टीनेजर्स, इवन मेन, वुड बी ओके विद इट। सही है? I don't think so. सब होते हैं लॉजिकली। मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, या जितने भी we would be okay with it। मसला ये कि we have a lot of issues आगे जाके। यार हमें कितने बैरियर्स करने पड़ेंगे, कितनी सोसाइटी को ब्रेक करना पड़ेगा कि हम जाके ये करें। और वो बहुत सारे बैरियर्स, बहुत सारे हैं। मतलब भाई चलो ठीक है, आपने लड़की से बात कर ली, शी इज ओके विद इट। अब आप उसके पेरेंट्स से बात करोगे, वो एक झमेला मचाएंगे। सही है, पेरेंट्स मान गए तो वो बोलेंगे कि यार वो कौन सोचेगा, घर किस मुंह से जाओगे ना। लड़का लड़की राजी, क्या करेगा काजी। ये डायलॉग है, लेकिन ये असल लाइफ में ट्रांसलेट नहीं करता। आई टेल यू दैट यार, असल लाइफ में तुम लोग वो सब कर रहे हो जो उसको अलाउ नहीं था, तो वो कहां से आ गए? सब इतना मजे से वो सब काम चल रहे हैं, वो किसने इजाजत दी थी तुम्हें यार? तो ये उस माशरे को आप ही लोग सही करोगे, हम नहीं कर सकते भाई। हमने जो करना था कर लिया, हमारे बड़ों ने जो उखाड़ना था उखाड़ लिया। जो उन्होंने कहा ना कि
परंपरा चलानी थी वो चलाते आए। आइस ब्रेक करोगे तुम लोग, हम करना चाहें भी तो नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे। And I know what he's going to say. He's going to say change starts with one person. Have you gone to someone? तुम कर सकते हो ना, शादी कर लो। नहीं कर सकता ना, मैं जाऊंगा आगे वाला बोलेगा कि स्मूथ से आ रहा है, तुम्हें बोलेगा। यंगेस्ट गूगल एम्प्लॉई को है, जिसको इतना टैलेंटेड है, जिसकी अपनी कंपनी चल रही है, जो नौकरियां कर रहा है, जो पैसा कमा रहा है, जिसके पास अपनी गाड़ी है, जिसके पास जो इतने बड़े सोसाइटी में रहता है, जिसका इतना बड़ा गज का घर है, कितने घर है, लोग कितने तुम्हारे घर के अंदर, जो भाई उनकी एक्सपेक्टेशन इससे लाख गुना ऊपर होगी। अच्छा, बिल्कुल। लड़की की भी एक्सपेक्टेशन हाई है? लड़की की नहीं, उनके घर वालों। नहीं, लड़की है कोई वैसे? ये हम बहुत सेंसिटिव टॉपिक टेस्ट कर रहे हैं यार। मैं तो एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, एक लड़की है आपकी जिंदगी में, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, वो आपसे प्यार करती है और आपके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, बाकी काम, सुनो रुक जा, मेरे पूरा मेरी बात, बाकी काम सब करने को तैयार है ना, निकाह भी कर ले यार। सबसे पहली बार ऐसी लड़कियां आई डोंट थिंक हमने ऐसे इनकाउंटर की है, लेकिन वही वाली बात हो गई ना कि ये लड़कियां अभी तक मिल नहीं रही ऐसी लड़कियां, तो बिल्कुल आप बहुत पाकीज़ा बता रहे हैं, बहुत पाकीज़ा बता रहे हैं। क्या हमारे घर पे कोई लड़ेगी या लड़कियां ये होती हैं, लड़ने घर देखो यार कितनी, मैंने शी वुड फाइट एट होम, अपने बाप से बात करेगी कि मैंने ये करना है, उसका बाप अलाउ करेगा? आप बताएं, तो बाप अलाउ करेगा भाई, माशूकी के लिए अलाउ करेगा भाई? बात ये नहीं हो रही उसका बाप अलाउ करेगा या नहीं करेगा। लड़की को अगर ये समझ में आ जाए ना कि यार बस मुझे ये बंदा कह रहा है ना निकाह करने को और मैं करने को तैयार हूं, लड़का असल में ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। लड़का उसको ये बताए कि भाई ये जो हमारी है ना, मैं तुमसे निकाह करूंगा, तो लड़की तो राजी होगी। लड़कियां पागल हैं भाई, एक फोन कॉल के ऊपर तो रेटे पहुंच जाती है। क्या बात कर रहे हैं यार, एक रॉन्ग, एक कौन सी कॉल होती है वो, डम कॉल, कौन सी, उस पे तो सेटिंग ही हो जाती है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। घर पे कैसे कन्विंस करेगी कि घर का मसला है ना यार शिजा भाई, आप देखो कि यार एक लड़की, अच्छा फिर हम ये घर पे बोलेगी मैं लव मैरिज कर रही हूं, सबसे पहली बात लव मैरिज सही है। हाउ वुड शी एक्सप्लेन? अबे अब तो ये बहुत, तुम तो लग रहे हो ओल्ड स्कूल थॉट बातें कर रहे हो। अब तो लड़की कहती है मुझे इससे शादी करनी है, तो माँ भी बेचारी हो जाती है, बाप भी सहमत है। पसंद है या मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ, क्या हाँ, अगर देखो मुझे ये पसंद है, हाँ पता, ये मेरे घर रिश्ता लेने आ रहा है, अच्छा भाई परफेक्ट सिचुएशन होगी ना, एक सेकंड परफेक्ट सिचुएशन होगी भाई, आपने बाप को ये बात बोली, बाप बोलेगा एक बात बताओ जरा मुझे करता क्या है। सबसे पहला सवाल तो ये, कितने साल का है? मैं अपनी बेटी को ऐसी किसी मैट्रिक पास के हाथ में दे दूं, समझो 20 साल की लड़की के हाथ में दे दूं, क्यों? Exactly. When he has the अच्छा option, इसका मतलब है कि हम इसको इस तरह देखें, old dad they think कि 25 साल तक हमारे जो ऊपर वाले लोग हैं ये जरा ये मसला है, इनका थोड़ा मसला है। तो मेरा इशू ये है कि like how does one start, like let's say एक 17 साल का बच्चा है जो कि puberty hit कर चुका है और अब वो चाह रहा है कि भाई अब अपनी लाइफ को चेंज करना है मर्द बनना है। What are your step by step instructions? क्या बोलना चाहेंगे आप उस पर? भाई सब मर्द के लिए ना, मर्द की कोई डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। मर्द को ना अल्लाह ने अपनी सिफात दी है, ठीक है, पालने वाला, पैदा करने वाला, कफालत करने वाला, हिफाजत करने वाला। आप अपनी अम्मी के साथ जब जाते हैं कहीं, आप एक प्रोटेक्शन होती है ना कि यार यही मर्द है भाई, इतना ही सिंपल है। आप मुझे ये बताओ कि आप मर्दानगी वाला जो आप एस्पेक्ट देख रहे हैं, रिलेटिव देख रहे हैं या तो फिर सोसाइटी देख रहे हैं? ये हर देखो उसको ना एक बात याद है, नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये आप बड़ा सिंपल कर देता हूँ मैं उसको, या तो आप मुसलमान हैं या मुसलमान नहीं है भाई, सिंपल कर दें चीजों को। अगर आप मुसलमान है ना तो आपके पास पूरा निजाम जिंदगी, निजाम हयात मौजूद है। आप उसको छेड़ेंगे आप फंसेंगे, आप उससे भागेंगे आप कहीं और निकल जाएंगे। मेरे लिए बड़ा सिंपल है, या तो मैं ये हूँ या तो ये हूँ भाई। मसला भाई घूम फिर के सोसाइटी पे आ रहा है कि भाई देखो, सोसाइटी को छोड़ो हमारे अपने घरों में आ रहा है, अपने घरों में आ रहा है यार। आप नाम के मुसलमान हो लेकिन शादियों पे शराब वही चल रहा है, आप नाम के मुसलमान हो लेकिन शादी पे वही नाच गाने चल रहे हैं, आप नाम के मुसलमान हो लेकिन आप वही बिजनेस में करप्शन कर रहे हो, वही बैक बाइटिंग। तो ये कौन कर रहा है? ये मेरे और आपके घर वाले ही कर रहे हैं ना, हमारे बड़े ही कर रहे हैं ना, नॉर्म्स चलते आ रहे हैं। तो यार इसको कौन ब्रेक करेगा? हमारा देखिए, आप करेंगे ब्रेक, ये जनरेशन ब्रेक करेगी। घूम फिर के मसला बताओ कहाँ है? घूम फिर का मसला यार, मैं तैयार हूँ ब्रेक करने को, ब्रोई भी तैयार है ब्रेक करने को। आगे वाले को कैसे समझाओगे? वो बोलेंगे तुम कौन होते हो करने आए? हमारे जो बड़े एल्डर्स हैं, तुम बोलोगे हम तुमसे ज्यादा पहचान, हम तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमने तुमसे ज्यादा ये किया, हमने तुमसे ज्यादा वो किया है।
वो बोलेंगे कि तुम्हारे लिए गलत है शादी करना, अभी इस उम्र में बिल्कुल गलत है। तो आप उनसे आप नहीं कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप कहें बस ठीक है तो जो मैं कर रहा हूँ मैं करता रहता हूँ। अब आप तो बोल लोगे मैं कर रहा हूँ। अल्टीमेटली ना देखो आपने जाना है, मतलब जजा और सजा का कॉन्सेप्ट है ना, आपने अपनी कब्र में जाना है, अब्बा जी ने अपनी कब्र में जाना है और अम्मा ने तो अपनी कब्र में ही जाना है, ठीक है। ये मर्द की ना जिंदगी के 3-4 फैसले ही होते हैं बड़े, जो वो पूरी जिंदगी में लेता है अपनी, उसमें से एक ये भी है। मर्द बनिए, खड़े होइए, बात कीजिए, बताइए उनको कि सर ये हमारी जिंदगी के मसाइल हैं। औरत का स्टैंड पॉइंट, औरत का स्टैंड पॉइंट, औरत का स्टैंड पॉइंट एज इन आपने सब कुछ कर लिया, अब आप उसके घर में। मुझे एक बात बताओ, तुम अपने ऊपर रख के देखो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है निकाह करने में? अभी मुझे एक जेन्युइन वाला मसला, कौन सा सामने वाला? हाउ एम आई गोइंग टू कन्विंस? आर यू इन अ रिलेशनशिप विद समवन? नो। इवन इफ आई वांटेड टू, मसला ये आता है कि यार इफ आई वांट टू मेक थिंग्स सीरियस, मसला ये है ना कि मेरे लिए नहीं, सबके लिए मसला है कि चलो रिलेशनशिप में भी आ गए ना, इफ यू वांट टू टेक थिंग्स सीरियसली यू हैव टू जंप थ्रू अ लॉट ऑफ बैरिकेड्स। इस्लाम जो तुम्हें कहता है, इस्लाम कहता है यार तुम्हें पसंद आ रही शादी करो, जो आपका वाला फ्रेज था कि भाई जब 2 बंदे राजी हैं तो फिर कोई और कुछ बोल ही नहीं सकता। बट मैं अगर करने जाता हूँ या कोई भी करने जाता हूँ, उसको भाई कितने पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे, उसके अम्मा अब्बा को कन्विंस करो, फिर उसके अम्मा अब्बा उसके खानदान को कन्विंस करेंगे, फिर आपको ये पूरी सेट इनकम दिखाओ। क्या कन्विंस करेंगे कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ और मैं वो शादी करूंगी, वो क्या सोचेंगे? और अगर आप खुद कन्विंस करने पे जाओ, अगर मर्द बन के आप उनके सामने खड़े हो जाओ, बोलेंगे दे वोंट टेक यू सीरियसली, दिल बी लाइक तुम कितने साल के हो, उम्र देखो अपनी, हमने दुनिया देखी है तुमसे ज्यादा, घूम फिर के जो हमारे पेरेंट्स सुना रहे थे वो घूम फिर के वो भी सुनाएंगे हमें, कितने पहाड़ चढ़ लूंगा मैं बिफोर आई एम लाइक यार बोलेंगे तुम्हारे लिए गलत है, आगे कितना मैं डिस्कशन कितना ही कर लूंगा, क्या बोलोगे? कितना ही कर लूंगा। अभी इन बातों से पता हुआ क्या सोसाइटी में, कितने डिसऑर्डर्स हुए हैं सोसाइटी में इन्हीं बातों की वजह से। कितनी लड़कियां हैं जिनकी एज हो गई है, अब उनके रिश्ते नहीं आते। वैलिड पॉइंट्स, ठीक है, ऑल वैलिड पॉइंट्स। बात सिर्फ सिंपल सी इतनी समझनी है कि यार यही चीज को ना देखते हुए कोई एक आदमी इस जनरेशन में से यार उन लड़कों ने, लड़की ने, वो जिसका भी दोबारा मैं जिक्र कर देता हूँ, उन्होंने की ना, एक एग्जाम्पल तो है ना हमारे पास आज देने के लिए। उनके पीछे नहीं देख रहे, उनकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी, दे वर ऑल बोथ फ्रॉम वेरी डिसेंट फैमिलीज। अच्छा, तो हम लोग तो उनकी फैमिलीज को मसला नहीं था क्योंकि भाई इनके पास दोनों के पास। अच्छा, अभी जो वेल ऑफ फैमिलीज है उनके यहाँ जल्दी निकाह हो रहे हैं, जल्दी शादियां हो रही हैं? नहीं हो रही ना यार, उनके और ज्यादा मसले हैं। उन पे जो फीडबैक आता था, लोग नीचे बोलते थे कि हाँ दे आर रिच, दे कैन डू इट, वी कांट। यार ये तो कहने की बात है ना यार, ये इतना आसान नहीं है कि रिच है तो फिर सारे रिच कर लेते, तब तक निकाह। फिर आपके अगर मैं अभी का स्टेटमेंट कोट करूं तो इतना भी आसान नहीं है ना कि मैं जाकर उनको कन्विंस कर लूं कि भाई शादी कर लो, या उनको बोलो कि अपनी बेटी मुझे दे दो। We can't convince our elders. We can't convince our elders. निकाह की बात तो की जा सकती है, बड़ी लॉजिकल है। निकाह की बात नहीं, निकाह छोड़ो, एंगेजमेंट की बात नहीं कर सकते तो। वही हमने पहले बात की कि कौन बाप बोलेगा कि हाँ एक रिस्क ले लो, जुआ खेल लो। कौन बाप कि आगे ये मर्द अच्छा होगा इसके लिए या इसके लिए बुरा साबित होगा, या आगे कुछ करेगा या घर पे लेटा रहेगा, कोई सक्सेसफुल नहीं, कोई बाप ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेगा। कोई बाप अपने बेटी को इतने बड़े उसमें। अच्छा, फिर इसका रिजल्ट ये निकला कि आप कब सेटल्ड होंगे? प्रेफरेबली जो 25 के बाद। 25 के बाद तो आजकल डिग्रियां खत्म हो रही जो बात है। नहीं, तुम कब होंगे भाई? जो पाकिस्तान में अगर आप एवरेज रेंज देखी जाए तो 27-28 पे शादी होती है आपकी। अच्छा, फिर ठीक है, वो भी चीज गलत है। फिर ठीक है तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ये आप लोग दे सकते हो क्योंकि आप लोग इस जनरेशन के हो। आप लोग बताओ ठीक है और नहीं ठीक ना, यही तो प्रॉब्लम है। अब मैं आगे वाले को कैसे समझाऊं भाई ये ठीक नहीं है? आगे वाले को आज नहीं तो कल समझ में आना है, और नहीं समझ में आएगा तो ये माशरा जो है ना, अल्लाह माफ करे, ये हम यूरोप से भी बदतर माशरा बन जाएगा। ना दीन के रहेंगे ना दुनिया के रहेंगे। हमारा प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा ये, हम आधे तीतर हैं आधे बटेर हैं, ना हम तीतर बन पाते हैं ना हम बटेर बन पाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना इस सोसाइटी का। हमारे यहाँ हिंदुस्तान से कल्चर आया है, सारा कल्चर हम वहां से लेकर आए, ठीक है। फिर हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, माइयों मेहंदियां हमारे यहाँ होंगी, सही। हमारे यहाँ जो लड़की औरत बेवा हो जाती है या जो विडो हो जाती है, तो यार इसको कौन ब्रेक करेगा? तो किससे बात करें? अच्छा, इसका सोल्यूशन कौन निकालेगा? अच्छा ठीक है, हम लोग भाई घूम फिर के भाई ना, आगे वाला नहीं समझेगा, हम क्या करें? कैसे नहीं समझेगा? करो ना कोई एग्जाम्पल क्रिएट, एक बेंचमार्क सेट करो ना कि यार देखो मैं माशाल्लाह ये इस बंदे ने ये काम किया और आज देखो माशाल्लाह ये सेट है, और उसको फिर निभाओ।
ये नहीं कह रहा मैं कि बस एक लड़की लेकर आओ और उसके साथ उसके बाद फिर तुम बिस्तर पे पड़े रहो, कुछ मत करो। भाई तुम करो, मेहनत करो, तुम मर्द हो, तुम्हें अल्लाह ने मेहनत के लिए बनाया है, तुम्हें कमाने के लिए बनाया है, तुम्हें कफालत करने के लिए बनाया है। ठीक है, आप एग्जांपल अगर चलो मेहनत की आपने, हर चीज कोशिश की, आप कामयाब नहीं हो पाए, वो बोझ किस पे आ गया? आपकी फैमिली पे। आपकी फैमिली उसको सपोर्ट करेगी, आपके माँ बाप उसको करेंगे। किसको? लड़की को? जी, बहुत अच्छी बात है। बाप आपका, आप अपने बाप से। लड़की वालों को सपोर्ट करना चाहिए लड़के को, कि लड़की वालों को भी इतना होना चाहिए कि वो लड़के को सेट कर दें। यार लेकिन देखिए ना, हम लोग देखिए वो अपने नॉर्म्स और वो ट्रेडिशन जो चलते आ रहे हैं ना, उससे वो चेंज नहीं, उसको ब्रेक करना बहुत बड़ी बात है। इट्स लाइक कटिंग अ डायमंड, यू नो हाउ हार्ड डायमंड इज। कर दे यार। कैसे कर दूं? डायमंड है यार, डायमंड। दैट्स द थिंग ना, यू कांट, बहुत मुश्किल है। तुम लोगों ने जो चीजें देखी है ना, हाँ, बाखुदा तुमसे पहले वालों ने नहीं देखी, जो तुम लोग देख रहे हो। वो आगे से उल्टा ही ठीक है, मुझे बताओ तुम्हारे अम्मा अब्बा को कितना यूज करना आता है लैपटॉप मोबाइल, कितना आता है? ठीक है, आईटी से कितना उनका ताल्लुक है, कितने गैजेट्स उनको समझ में आते हैं? नहीं आते ना। तो भाई ये भी नहीं समझ में आएगा। ये तुम लोग को अगर समझ में आ गया ना, तो तुमने कल तुम भी तो बनोगे बाप, तुम्हारी भी तो औलाद होगी, तो तुम वो चीज जनरेशन टू जनरेशन लेके जाओगे। हमने गलतियां कर दी ना, या हमारे बड़े वालों ने गलतियां कर दी, तो उसका कोई तो अजाला, सही कोई तो होगा जो उसका अजाला करेगा। वो कौन होगा? वो ये जनरेशन होगी जिसने बहुत कुछ देखा है। उन्होंने अब मुझे बताओ, कौन ख्याल करता है चाचा मामा ताया का? अब तुम लोग करते हो कोई? अब है तुम लोग की जिंदगी में, अरे भाई चाचा ताया, अबे कमरे से नहीं निकलते, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। ठीक है ना? तो ये कौन कर रहा है? ये तुम लोग कर रहे हो। हमारे यहाँ तो कोई चाचा ताया आ जाए तो हमारी मजाल नहीं थी कि हम घर से कहीं चले जाएं, हमें बैठे रहना पड़ता था हर वक्त कि भाई चाचा ताया है, इज्जत देनी है। अभी कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। तो तुम लोग कर सकते हो चीजों को। अभी जो तुम लोग कह रहे हो ना यार, ये परंपरा, ये खानदान, ये करने, अबे भाई अब तो ये तुम लोग के लिए बहुत आसान हो गया है, अब तो ये एक नॉर्मल बात हो गई है। बट ना देखियो, अब आपने जो मुझे एग्जांपल शुरू में ही, जैसे अभी आप घर वो ला रहे हैं, सही, एक लड़की ला रहे हैं, आपका पहला खर्चा जो होगा, जैसे मैरिज है, शादी का, वही आपका बाप उठाएगा। आपका बाप अफोर्ड कर सकता है एक शादी के एक्सपेंस, एक हॉल बुक करना है यार। ये देखो ना, ये पहली चीज ये इस सोसाइटी के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। सादगी से शादियां, सादगी से शादी करो, सादगी से। किसने कर दिया ये शादी को इतना मुश्किल कि इतने लाखों रुपए उसमें खर्च होंगे तब जाके शादी होगी, ठीक है ना? तो ये कौन? ये तुम ही लोग हो। मैं ऐसे कई घरानों को जानता हूँ जो मतलब जो सादगी के ऊपर बिलीव करते हैं कि नहीं यार बिल्कुल सादगी से होना चाहिए। लड़की वाले बेचारे वो जहेज में पिस जाते हैं। नहीं, जहेज तो अभी तो जहेज का जैसे कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, बहुत खत्म हो रहा है। अब तो ये नया जुमला आ गया ना, जो आपको अच्छा अब वो बेचारे इसी मुराफत में मर जाते हैं कि यार हमें जो अच्छा लगे तो हमें कोई ज्यादा से ज्यादा दो। जब तकरीबन सारा खर्चा तो एक लड़के वाले उठाएंगे ना, इसका बाप उठाएगा लड़के का। लड़का तो उस टाइम में इतना वो नहीं होगा कि उसको एक और एस्पेक्ट भी है। यार मुझे बताओ, तुम लोग अभी माशाल्लाह अच्छी फैमिली से हो, जो मैं जिसको बात समझता हूँ, और तुम तो खैर कमा भी रहे हो, तो तुम तो सेल्फ मेड आदमी हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की दे देगा। कमा रहे माशाल्लाह, गाड़ी है। भाई मैं ब्रोई से बात करता हूं। ब्रोई, यू नो अ लॉट अबाउट मी राइट? सुना होगा लोगों से। बिल्कुल। बहुत Do you think? खस्ता है। Do you think कि अगर मैं किसी के जाता हूँ मुझे रिश्ता देगा? No. Exactly. अच्छा लेके गए वैसे? क्या नहीं? जो काम करो यार, तुम लोग क्यों इस बात को इस दुनिया का हर काम ट्राई करते हो? सही है, हम लोग नहीं कर पाते थे। It's a very big thing, रिश्ता लेके जाना। ये इस बिग को ना स्मॉल कर दो, इसको लिटिल कर दो, ठीक है? जब तुम इसको बिल्कुल छोटा कर दोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार ये तो बहुत ही आसान काम है। बिल्कुल इसको बिल्कुल एक जैसे खाना खाते हैं ना हम जिंदगी में, हम खाना खाते हैं, हम सुबह उठते हैं, हम जाते हैं, हम काम करते हैं, हम चीजें करते हैं, हम शॉपिंग करते हैं। ये इसी तरीके से एक चीज थी, इसको हमने बहुत मुश्किल बना दिया। लेकिन आप अभी भी ना मेजर टॉपिक पे नहीं आ रहे कि हमने आसान कर दिया, लेकिन हाउ शुड वी कन्विंस? मैं आपसे कोई 10वीं दफा सवाल है मेरा ये, हाउ आर वी सपोज्ड टू कन्विंस द अदर पार्टी
अरे भाई मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम अभी अभी जाओ और जाके किसी को, अरे ट्राई करने में क्या है, मना ही होगा ना, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं होगा। मना कर देंगे कि नहीं भाई अभी तू किसी काबिल नहीं है, अभी हम नहीं कर रहे, हम अपनी बेटी नहीं दे रहे, यही होगा ना, इससे ज्यादा तो और कोई बात। एटलीस्ट तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेट तो आ जाएगा कि हाँ मैं गया था, मैंने ये काम किया, लेकिन सामने वालों ने what good is that gonna give me? मुझे क्या मिल रहा है उससे रिजेक्ट होने के बाद? तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, जैसे कि तुमने एक बहुत बड़ा काम किया, तुमने इस एज में आके तुमने अपने ऊपर एक चीज तुम कन्विंस हुए और उसके बाद तुमने उसको अप्लाई किया, तुमने अल्लाह की एक बहुत ही जो इसको कहते हो ना कि ये कुदरत का जो निजाम है उसको तुमने उसी तरह से करने की कोशिश करी। मेरे हिसाब से तो तुम बहुत बहुत बड़ी हिम्मत वाली चीज करोगे कि तुम किसी के घर रिश्ता भेजोगे अपना। मेरे हिसाब से तो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगी ये कि तुमने सोचा और तुमने प्रैक्टिकली इसको करके दिखाया। नहीं हो यार वो एक अलग बात है यार, लेकिन आप देखो ना कि मर्दों की जिंदगी में भी यही होता है कि अब अगर हम लव फैक्टर लेके आते हैं तो लाइक यार तुम लोग लड़की वड़की कोई भी नहीं है लाइफ में, यार ऐसा कैसे हो सकता है यार। अब मैं एक ऐसे बात है, सही मर्दों की जिंदगी में आई थिंक यू कैन रिलेट टू दिस, व्हेन मेन लव दे लव टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, सही है, इनके लिए इट्स नॉट इजी टू फॉरगेट अ वुमन लाइक दैट। ये मैं बहुत डिफरेंट पॉइंट ला रहा हूँ कन्वर्सेशन में, सही है, लड़के नहीं भूल सकते अपना फर्स्ट लव, लड़कियां भी नहीं भूलती। अब मैं लड़की नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है बट नहीं, लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती हैं, उनके जज्बात ज्यादा जुड़े होते हैं इस चीज से कि भाई पहला प्यार। नहीं, they always have a second option. They always have a second option. मैंने देखा है कोई बाद में मिल जाएगा, जैसे कोई 25 साल का बंदा रिश्ता ले आएगा, बाद में शादी तो हो जाएगी, शादी तो हो जाएगी, मैंने जान छूट जाएगी। प्रैक्टिकली ये देखा है कि लड़कियां तैयार होती हैं, लड़के डामाडोल हो रहे होते हैं। नहीं, मैं आपको जेनजी के पर्सपेक्टिव से बताता हूं, लड़के भाग रहे होते हैं जिम्मेदारी। मैं जेनजी के पर्सपेक्टिव से बताता हूं, एंड व्हाट वी थिंक इज दैट गर्ल्स आर नॉट वैसी जैसा आप बोल रहे हैं। इट्स वेरी इजी फॉर गर्ल्स टू फॉरगेट बॉयज, आई थिंक मेरा अपना पर्सपेक्टिव नहीं, गलत है। नहीं, हम जेनजी के एस्पेक्ट से बता रहे हैं, बट मैं आपको अपना पॉइंट कन्वे करने में अपना पॉइंट कन्वे करता हूं, राइट। मर्द के लिए बहुत मुश्किल होता है कॉर्पोरेट होना, सही है। अब लेट्स अज्यूम यू रियली लाइक दिस वुमन, यू लव दिस वुमन, सही है, यू वांट टू गेट मैरिड टू हर, आप जाते हो, यू गो थ्रू सारी हिम्मत, इवेंचुअली यू कांट। हमारे तो गया खत्म, चैप्टर क्लोज। वो उसके लिए ऑप्शंस और भी हैं, खुल गए ऑप्शंस, वो किसी से शादी कर सकती है। वुडंट इट बी बेटर टू वेट until अगर आप उनकी hypothetical जो उनकी requirements है उस पे nobody waits for you nowadays। क्या पता उनकी फैमिली का प्रेशर भी हो, क्या पता औरत पे, उस लड़की पे प्रेशर हो, क्या पता उसके घर वाले उसको फोर्स कर रहे हो जल्दी शादी करने का। अब हमारे सेटल होने तक कौन किसी लड़की को हम निकाह करके बिठाए रखेंगे 4 साल तक या 2 साल तक या 3 साल तक? एग्जैक्टली माय पॉइंट। उसकी फैमिली प्रेशर डालेगी, खामखा शादी तो करनी है आपको, क्यों? और आप एक फैमिली के स्टैंड पॉइंट से भी नहीं सोच रहे। तो आज का एंड रिजल्ट ये निकला कि जो चल रहा है उसको चलने देते हैं। नहीं, चेंज तो लाना है, चेंज वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन बिकॉज़ वी वांट चेंज। नहीं देखो, अब तुम लोग जो बातें कर रहे हो ना, तुम लोग वो बातें करो जो तुमने अपने बड़े बूढ़ों से सुनी है, यहाँ पे तो अप्लाई कर रहे हो, बाकी चीजों पे नहीं करते। बाकी चीजों पे अपनी मनमानियां करते हो, अपने हिसाब से जिंदगी जीते हो, उनके बताए हुए एक्सपीरियंसेस को भी नहीं मानते। अगर वो कोई अपने एक्सपीरियंस से कोई बात कर रहे होते ना, तुम लोग वो भी नहीं मानते हो। तुम कहते हो नहीं भाई, आप जिस दौर की बात कर रहे हैं ना, ये दौर वो दौर नहीं है, यही कहते हैं। और ये अमूमन घरों में यही होता है कि लड़के जो है ना अपने माँ बाप से कह रहे होते हैं, आपको क्या पता ये दौर क्या है, आपको क्या पता, आप तो पुराने दौर के हैं। यहाँ आके ना वही कन्वेंशनल बातें कर रहे हो, अरे वो तो यूं हो जाएगा, तो लड़की को तो लड़की। इस वक्त ज्यादा आसानी है, इस वक्त ज्यादा सहूलतें हैं, इस वक्त खुला माहौल है, अब बहुत ज्यादा फ्रीडम मिली हुई है, हर जगह हर तरफ फ्रीडम की बात हो रही है। इस वक्त वो टाइम है कि आप उस फ्रीडम का सही तरीके से सही इस्तेमाल कर लें, सही टाइम पे, कि आप उसकी सही यूटिलाइजेशन कर लें। और लड़कियां भी इतनी एम्पावर हो चुकी हैं कि वो कहती हैं भाई हमें करना है, खत्म हो गई, वरना मैं जा रही हूँ। ठीक है, ये मैं देख रहा हूँ लड़कियों। आप अपने एल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, उन्होंने भी जिंदगी देखी, उन्होंने भी हर चीज से गुजरे हो। एक नॉर्मल बंदा, मर्द या एक टीनेजर, एक फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से बहुत ज्यादा डरता है कि आगे जाके अगर हालात कुछ खराब होते हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तान में रहते हुए आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस है आजकल, लोग इकोनॉमी बहुत वीक है। तो आप अगर अपने बीवी को ना पाल पाए, ना संभाल पाए, आपको किसने कहा कि ये आप हैं जो पालते हैं और जो संभालते हैं?
किसने कहा ये? बेशक अल्लाह ताला ने बोला कि वो रिस्क देगा, लेकिन तुम नहीं रुक जाओ फिर यहीं, बस यहीं रुक जाओ। इफ एंड बट्स तो अल्लाह के काम में है ही नहीं ना। जो आएगा ना अपना रिस्क ले, बच्चा पैदा होता है ना, आपका उस बच्चे का रिस्क लिखा हुआ होता है। मैं सिर्फ अपने एल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि वो ये बोलेंगे कि आगे जाके तो तुम नहीं सपोर्ट कर पाए, तुम क्या करोगे? अबे अगर कैसे मांगोगे? मैं और आसान कर दूं, आगे जाके आप मर गए। अबे आगे का फ्यूचर किसने देखा है यार? अबे अपने आज को समझो, ये तुम्हारा आज जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम जाया कर रहे हैं। आप अपने आज को जाया कर रहे हैं एक्चुअली। आप कल की फिक्र करके ना अपना आज खराब कर रहे हैं। सोचो, जो सिर्फ सिंपली सोचो कि यार मैं कल ये करूंगा, काश कल मेरे, आज मैं कोशिश कर रहा हूं कल ये मेरे पास होगा, और आज जो है ना आपने जाया कर दिया इस कल के चक्कर में। भाई आप अपने आज में जिए, ठीक है? I've seen people, I've seen their situations in early marriages के आप पे क्या फीलिंग गुजरती होगी कि आप अपने बाप से पैसे मांग रहे हैं अपनी बीवी को कहीं बाहर ले जाने के लिए? क्या सूरत है? मर्द कहाँ गया? पर आपका वो मर्द कहाँ है? मर्द कोई चीज के तहत या कोई, भाई मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत के बावजूद अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला है तो वो तो फिर सोसाइटी में सबके साथ ही है ना। तो इस तरह तो फिर शादी कोई करे ही ना। ये तो 40 साल की उम्र में भी हो सकता है, ये 35 साल की उम्र में भी हो सकता है। तो देखो, हम जो बात कर रहे हैं ना, इसका बड़ा सिंपल एक सोल्यूशन ये है कि इस जनरेशन को ये समझना चाहिए कि हमारे बड़ों से जो गलतियां हुई हैं ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे बड़ों से गलतियां हुई हैं, मैं कोई बुरा ना माने इस बात का, लेकिन हमारे बड़ों से गलतियां हुई हैं। खानदान क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, से तो बहुत जलते हैं। अबे कितने लोग मर गए बेचारे, कितने कब्र में पड़े में, लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। कितने लोग दुनिया से चले गए ये सोच सोच के कि लोग क्या कहेंगे, खानदान क्या कहेगा। कोई कुछ नहीं करता। बाखुदा बता रहा हूं आपको, कोई आके ये नहीं पूछेगा आपने खाना खाया है। वो उसको फिक्र है सिर्फ, वो आपको भूखा नहीं सोने देता। वो आपके साथ है, हर वक्त साथ है। आपको अगर फिक्र करनी है ना, बाखुदा मैं कह रहा हूं, अगर किसी चीज की फिक्र करनी है तो सिर्फ उस जात की फिक्र करनी है, और किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कोई आपको आके ना बुरे हाल में नहीं पूछने वाला। I'll ask you a very simple question, Shaya, and I want you to answer honestly with your experience. हमारे बड़ों से क्या गलतियां हुई? हमारे बड़ों से ये गलतियां हुई, देखो, जो हम कहते ना यार, ये हमारा खानदान में ये रिवाज है, सही है। बहुत 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 सारी जो ट्राइब्स है ना, उसमें चलता है हमारे खानदान में जो रिवाज है, हमारी जो ट्रेडिशन, ठीक है। इसको तो इस्लाम ही नहीं मानता, इसको तो इस्लाम डिनाई करता है इस चीज को। हमारे यहाँ इस्लाम इस दीन के अंदर इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। ये हो चुका है वाकया कि जो कुरैश थे ना, वो कहते थे हम कुरैश तो हम अपने नीचे वाली जात से जो है ना रिश्ता नहीं करेंगे। तो वहीं पे जो है ना वो वही और इस तरह की कोई चीज हो गई थी कि भाई ये गलत है, ये क्या है, ये अपनी एरोगेंस किस बात की है, सब बराबर है, ठीक है। तो हमारे बड़ों से ना ये गलती हुई है कि हम जब हिंदुस्तान से आए ना, तो हम वहां का जो पूरा कल्चर था वो लेकर आए अपने साथ, और उस कल्चर में, और आप ये देख लें, हमने तो अभी पढ़ा ही नहीं ना, अभी सऊदी अरब में क्या हो रहा है, टर्की में क्या हो रहा है। हमें तो ये पता है कि भाई हमारे यहाँ शादियां इस तरह से होंगी, जो बेवा है वो तो एक कलंक हो गई, अब तो वो उससे तो अब कोई निकाह करेगा नहीं, वो बेचारी अब सड़ती रहेगी। जबकि मैं आपको बताऊं, वो बच्चा खा जाता है, आपका जो अगर आप किसी बेवा या किसी को ले आए ना, तो अल्लाह ने तो क्या उसका, मैं कोई मुफ्ती आलिम नहीं हूं, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं कोई 19-20 बोल जाऊं, लेकिन मुझे ये पता है कि उसका अजर अल्लाह ऐसा देता है, ऐसी ऐसी जगहों पे आपको अल्लाह सपोर्ट करेगा ऐसे, और आखिरत में भी आपको उसका अजर मिलेगा कि आपने किसी बेवा को सहारा दिया, ठीक है। तो यार हम तो यहाँ से शुरू हुए ना, हमारा तो, हम सोचो ना, हम उम्मती हैं, तो अभी हम लोग किस तरफ चले गए कि हम एक निकाह और सीधी सीधी चीजों को हमने अजाब जिंदगी बना दिया। हम कह रहे हैं कि नहीं जी हमारे माँ बाप ये हो, जब भाई उनका सोचे, चलो हम तो फिर मॉडर्न फैमिलीज हैं सारी, अच्छे, वी हैव अ गुड लाइफस्टाइल, सही है। जो रूरल एरियाज में लोग हैं, उनका आपने कभी वो देखा है, जो एक टीनेज बॉय बड़ा होता है, वो उसी उम्र से एजुकेशन को छोड़ के फिर कहीं होटल पे कहीं काम करता है, कि उनका यही गोल होता है कि एक औरत की डाउरी पूरी कर सकें। उनको मैं तो बोलूँगा खरीद के घर ले आए और वो शादी, वो ट्रांजैक्शन ही है ना, वो ट्रांजैक्शन ही है, वो उनका एक गोल सेट होता है।
तो वो जो डिफिकल्टी है वो मसला किसकी वजह से, एजुकेशन लिटरेसी की वजह से। हमें एजुकेशन ही नहीं चीजों के बारे में वो है। अब वो माशरे को और ट्रेडिशन को आप कैसे चेंज करोगे, उनको आप कैसे चैलेंज करोगे? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, हमेशा याद रखना कि जब भी किसी माशरे के अंदर अगर बेहतरी या खराबी आती है ना, तो वो ऊपर से आती है, जो डाउन द लाइन जाती है। याद रखना किसी भी माशरे या सोसाइटी की अगर हम बात करें तो उसकी एक अपर क्लास से चीजें शुरू होती हैं और वो आती आती नीचे आती हैं। आप जितनी लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहे हो ना, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास, तो मैं बताऊं सबसे ज्यादा मसाइल जो है ना दो ही क्लास में, एक अपर क्लास में और एक लोअर मिडिल क्लास। दोनों जो है ना बस मादर पिता आजाद हुई हैं, ठीक है, बस जो चल रहा है, जो ठीक है, जो गो विद द फ्लो, ये वाली कहानियां चल रही हैं। वो बेचारा जो गरीब है ना, वो भी इसी चक्कर में लगा हुआ है कि बस वो उसको मोबाइल चाहिए एंड्रॉइड, उसको भी वो हेयर स्टाइल चाहिए शाहरुख खान वाला, उसको कपड़े चाहिए, वो आप लोगों को देख रहा है भाई। हमें ना मैं याद रखना कि अगर चेंज लाना है ना, तो वो यंग जनरेशन जो आज की जेनजी जो है ना वो ला सकती है, बाकी तो अल्लाह ही हाफिज है। मतलब बाकी तो बहुत बुरा है और आगे चल के ना वर्स्ट है। मैं इसको सिर्फ इस तरह से देखता हूँ कि यार मेरे घर में भी औरतें हैं, आपके घर में भी औरतें हैं, बस। I think the problem is अगर हम उसको जब भाई एक चीज और भी रिलेटेड है इस मामले में कि जैसे हम मॉडर्न फैमिलीज, हमारे गोल्स और वो चीजें बिल्कुल सेट होती हैं, जैसे लड़की भी होगी दूसरी, उसका भी कोई करियर होगा या कोई सेटअप होगा, वो क्यों इतनी जल्दी उम्र शादी करके एक बाउंड हो जाए, वो हो जाए, फिर साथ भी परसू कर सकती है। लेकिन वो रूरल एरियाज पे जैसे मैंने बताया, जो इलिटरेट लोग हैं या उनके ट्रेडिशन, इलिटरेट नहीं बोलूंगा, उनके कस्टम भी ये बोलते हैं कि उनका एक गोल सेट है। अब हमारे में ये मसला है कि आप बोल रहे हैं कि शादी क्यों नहीं हो रही आजकल, डिफरेंट क्यों हो रहा है। लड़कियां होंगी या लड़के होंगे, उन्होंने अपना करियर सेट किया होंगे या डिसाइड किया होंगे, कोई गोल सेट किया होगा, वो क्यों एक लड़की यंग एज में आके क्यों सेटल हो जाए डायरेक्ट शादी कर। मैं बताऊं, अभी आप जो गांव देहात की बात करते हैं ना, वो हमसे फिर भी बेहतर है, ठीक है। उनके यहाँ होता है जल्दी शादी करते हैं, उनके यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन आप उनके यहाँ कॉन्सेप्ट है बच्चे जितने हैं उतने अच्छे। लेकिन आप देखो डोमेस्टिक अब्यूज ज्यादा वहां पर है। ये मैं आपको मादत मैं तुम्हें बता दूं, डोमेस्टिक अब्यूज की अगर बात कर रहे हो ना, तो अपर क्लास में भी कम नहीं है, ठीक है। पूछो उस औरत से जिसका मियाँ पीकर आता है और रात को मार कुटाई करता है और सो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो क्लास है ना, उसने जाना है गैदरिंग में जाके बैठना है, उसने पीनी है, आना है और फिर अब्यूज ही करना है, ठीक है। तो ये तो एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर तो अभी हम बात भी नहीं कर रहे। बात ये है कि जो आपका गांव देहात वाला आदमी है ना, वो हमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, ट्रस्ट मी, क्योंकि वो नेचर से करीब है, कुदरत के साथ चल रहा है वो। उनके लिए I would say कि life is a bit simple, ठीक है ना। नहीं, लेकिन हमें लग रहा है ना वो खुश हैं भाई। आप जितनी लग्जरीज के चक्कर में पड़ेंगे ना, जितने इफ एंड बट्स के चक्कर में पड़ेंगे कि अब ये वाली गाड़ी है तो अच्छा ये वाली गाड़ी हो जाए, तो अभी इतनी तनख्वाह है तो उतनी, वो इतना नहीं सोचते। वो बोलते हैं भाई जो है ना बस यही है। तो अगर प्रॉब्लम के उस पे आए तो प्रोग्रेस भी तो नहीं कर रहे ना, फिर वो लोग वही स्टक है ना, तो ये भी तो बात यार, वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहे हैं ना। असल चीज क्या है एंड ऑफ द डे? सुकून। जिसके पास सुकून है, अगर वो गरीब है और उसके पास सुकून है, तो वो आपसे ज्यादा अमीर है, ठीक है ना, जिसके पास सुकून है। तो हमने बेसिकली ट्रेडिशन और रिलीजन को मिक्स कर दिया आपस में। हमारी रिवायात और रिलीजन ऊपर आ गई हैं, ये अब धसता जा रहा है। ये जो दीन की हम बात करते हैं ना, ये धसता जा रहा है, अब रिवायात के ऊपर मामला चल रहे हैं, रिवायात, और ये खवातीन इसमें सबसे आगे। Why the females only? यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मा जिस प्रॉब्लम से गुजर रही है, या मेरी अम्मा, चलो मैं अपनी अम्मा का ही बता देता हूँ, ठीक है। मेरे फादर का इंतकाल हो गया था जब मैं 2 साल का था, और मेरी अम्मी ने वो चीजें देखी, वो शायद खुल के बताती भी नहीं है कि उनके इंतकाल के बाद अम्मी ने बिजनेस संभाला था, अब्बा का बिजनेस था, डैडी का मेरे। तो वो बताती हैं, ये नहीं कि माशरा उस वक्त बहुत अच्छा था, सब दाढ़ी मूछे वाले सब तबलीगी जमात वाले घूम रहे होते थे हर जगह। कहने का मकसद ये है कि अम्मी बताती हूँ उस वक्त भी भेड़िए हुआ करते थे, जो ऐसे आज है ना, उस वक्त भी हुआ करते थे, ठीक है। तो माशरा उस वक्त भी ऐसे ही था।
तो उस वक्त अच्छी चीज ये हो गई कि मेरी अम्मा ने दूसरी शादी कर ली। एक मर्द आ गया हमारी जिंदगी में, उसने और उस मर्द के आने से जो है ना 2 बच्चियों की जिंदगी संवर गई, 3 लड़कों की जिंदगी संवर गई। ठीक है, अब देखो बात दफा ना आपकी नियतों पे मामला चल रहे होते हैं। उस वक्त भी मेरी अम्मी के सारे भाई और ये सब उसके एकदम अगेंस्ट हो गए थे कि ये क्या हो गया, ये गलत है, फलाना है। लेकिन मेरे अब्बा ने जाके सबको मनाया कि नहीं भाई निकाह ही किया कुछ गलत नहीं किया। तो चीजें ना इस तरह से होती हैं। तो मैंने वो सारा सब कुछ देखा हुआ है अपनी जिंदगी के अंदर कि अगर आप सही डिसीजन लेते हैं ना और अल्लाह के ताबे होके अपने मामलात को लेके चल रहे होते हैं, उसी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे होते हैं, तो कभी वो आपको ऐसी मुश्किलात नहीं देगा। आजमाइशें हो सकती हैं, वो भी उसने कहा है कि मैं आजमाऊंगा, दे के ना दे के, लेके दे के, हर तरह से आजमाऊंगा। तो आजमाइश एक अलग चीज है, वो तो किसी पे भी किसी वक्त भी आ सकती है। लेकिन आपने अगर अच्छी नीयत से कोई डिसीजन लिए अपनी लाइफ में अल्लाह को देखते हुए, दीन को देखते हुए, तो मैं नहीं मानता कि उसके अंदर कभी प्रॉब्लम्स हैं। I agree with that. मुझे तो इसके अलावा यार बात ही खत्म हो गई ना। आप कह रहे हैं खानदान क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा भी सिंपल से एक वह है अल्लाह क्या कहेगा। यार जरा ये वाली थॉट तो लेकर आओ। That is very thought-provoking. मैं हो सकता है थोड़ा रिजिड हूँ, मैं क्योंकि अब इस एज में भी आ गया हूँ कि मैं थोड़ा रिजिड, मुझे खुद भी फील होता है। थोड़ा हम्बल होके कर लेता हूँ, यार सब छोड़ दो, कुछ मत करो, जो कुछ अपनी जिंदगियों में कर रहे हो ना ये सोच के कर दो कि यार अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना। एटलीस्ट अगर जैसे हिसाब किताब हो रहा हो, even if यार nothing मतलब works out, आपके लिए ना, even if nothing works out, you can stand up to God and say कि उस दिन अम्मी नहीं कहेंगी कि बेटा मैं तुम्हें नेकियां दे रही हूँ ये ले लो, अब्बू नहीं कहेंगे कि बेटा इधर आओ क्या कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये लो नेकियां, नहीं होंगी। अब्बा कहेंगे बेटा अपना काम, तेरी अपनी नेकियां, मेरी अपनी नेकियां। अम्मा भी कह रही होंगी बेटा मेरी नेकियां मेरी हैं, तेरी नेकियां तेरी हैं। समझो इस बात को। गुनाहों में और ये जो माशरा जिस तरफ जा रहा है ना, इससे बचने का हमारे पास अगर कोई सोल्यूशन है ना, तो वो ये है कि हम उसके बताए हुए रास्तों पे चलें। अच्छे अखलाक, अच्छे मामलात, लेन देन के मामलात। करप्शन देख लो आप, ठीक है, आप कर रहे हो करप्शन, कौन कर रहा है, बड़े, ठीक है, बिजली चोरी आप कर रहे हो, तो मसला बड़े ही है ना। तो प्रॉब्लम देखो, मैं इसीलिए मैं क्यों कह रहा हूं कि आप लोग चीजों को हल कर सकते हो। मैंने ये थोड़ी कहा कि आपके अम्मी अब्बू हल कर सकते हैं चीजों को, भाई आप हल कर सकते हैं, टू एन एक्सटेंट वो भी कर सकते हैं। अगर बात समझ में आ जाए तो करें, बात समझ आ जाए ना, आप कन्विंस करें ना। ओवरऑल स्टैंड पॉइंट से देखें ना, एक दूसरी चीज, एक दूसरा टॉपिक है कि मैं समझता हूँ कि मैरिजेस को डिस्करेज फेमिनिज्म ने किया है बहुत ज्यादा किया। हाँ, फेमिनिज्म तो खैर बहुत फेमिनिज्म तो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा, अभी हमारे पे सब छुरियां लेके नहीं, मसला ये नहीं, वो भी मैं देखो फेमिनिज्म का भी थोड़ा बहुत डिस्करेज किया मैरिज को, वो ठीक है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसके कुछ अगर ये कोई अगर मैं मानता हूँ इस बात को, अगर कोई इस तरह की कैंपेन या कोई तहरीक इस तरह से स्टार्ट हुई ना, तो उसमें हमारा बहुत कसूर है, उसमें हमने मौका दिया उनको। बिल्कुल फेमिनिज्म की भी बहुत सारी वेव्स है, लेकिन फिर ठीक है, हाँ वो हम आगे चले जाएंगे, लेकिन हमने उनको खुद मौका दिया है इन्हीं ये हरकतों की वजह से। मर्द समझ रहा है मैं जब तक गाली नहीं बकूंगा, जब तक मैं 2-3 थप्पड़ नहीं मारूंगा, तब तक मैं मर्द नहीं कहलाऊंगा। मर्द की डेफिनेशन तो देख लो, आप वहीं से पकड़ लेना चीजों को, ऊपर से क्या लिखा हुआ है भाई, आपके पास है ना नबी, इतना पूरी उसकी सुन्नतें हैं, सब चीजें आपके सामने, इतने वाकयात हैं, किस्से हैं, आप देख लें, ट्रेडिशन गो थ्रू कर लें उसको कि यार नबी किस तरह से चीजों को करते थे। ट्रेडिशन, मिसकंसेप्शंस और ये रिलीजन बीच में मिक्स होके ना, ये जो गोला गंडा बना हुआ है, इसकी वजह से बड़े मसले। इसीलिए मैं तो अक्सर ये बात बोलता हूँ कि आप या तो इधर चले जाएं या इधर चले जाएं, एक रास्ता पकड़ लेना यार। अब जब से मैं अपनी एज में आ रहा हूँ ना, आई एम टर्निंग टुवर्ड्स एडल्टहुड, मैंने लाइफ देख ली है, मैंने काम भी किया है, मैंने अप्स एंड डाउन्स देखे, मुझे समझ आता है कि यार पिकिंग अ साइड इज इम्पोर्टेंट। बीच में फंस गया ना तो लाइफ के लग गए। ऐसे ही
बिल्कुल ऐसा। And I think this is a concept that the youth needs to understand. कंफ्यूज रहना तो वाले Confused रहो। हम हैं कंफ्यूज, जेनजी सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं, माजरत के साथ भाई, सबके सबसे ज्यादा कंफ्यूज। आपको सवाल, आई डोंट नो, Why don't you know? अबे तुझे कुछ पता ही नहीं, मतलब आई डोंट नो सबसे इजी जवाब। सबसे prominent example ही होती है ना, खाना खाने जाओ किसी के साथ, तो क्या नाम है, what do you want? I don't know। अबे मेन्यू सामने पड़ा, pick something। नहीं, ये तो मैं उससे भी बड़ी आई डोंट नो भाई, ये करना है, आई डोंट नो। फिर तुम्हें फिर पता क्या है? सोचूंगा। अरे भाई डिसीजन लो, यस और नो। बहुत कमजोर और रिलैक्स फॉर्म भी तो है ना। ये बात है कि आई वुड से कि जो मर्दों का स्टैंडर्ड है ना, वो गिरता जा रहा है। वी आर नॉट एज फोकस्ड। अगर हमारे पास सर्कमस्टेंसेस नहीं थे तो हमें मार देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस इसने मुझे मार दिया था। आई हैड टू पिक अ साइड, आई हैड टू डू समथिंग। अब वो सर्कमस्टेंसेस, हम बहुत रिलैक्स लाइफ, फॉर एग्जांपल लुक एट द प्लेस वी आर लिविंग इन। हम कितने पॉश एरिया में रहते हैं, चिल लाइफ है जिंदगी, सब बच्चों की, मर्दों की सिर्फ चिल जिंदगी, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो how can you expect them to take a yes or no decision जब उनके पास वो circumstance ही नहीं है? Still we always worry about our future। ऐसा मर्द होते हुए हमें कमाना है, एक चीज है कि हमें, एक चीज हमें टेंशन आगे जाके कमाना ही है। एक चीज टेंशन दे रही है, हम पहले थोड़ी बैठ सकते हैं। सही बात। बट एक चीज टेंशन दे रही है, इसके अलावा हमारी लाइफ में कुछ सॉर्टेड है? लाइक डू यू नो कि हम लोग यार देखो ना, आप लोगों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोग शॉर्ट टर्म हो गए हो, बिल्कुल कोई चीज आप, ठीक है ना, आप लोग की चॉइसेस बड़ी टेम्परेरी हो गई हैं, ठीक है। अब आप चीजों को देखते हो यार, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड वाला कल्चर, ठीक है ना, आपके अंदर भाई आपके गोल्स क्लियर हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो कि यार मैंने लाइफ में ये करना है, मेरे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मैं इस तरह से चलूंगा, मैं अपने आप को इस तरह। Why would you do that when your life is comfy? Why would you do that? मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि ये मसला है। आपके पास जब आसाइशें हैं ना, सारी गाड़ी है आपके पास अपने माँ बाप की, that creates weak mindset। that creates a weak mindset। जब आपके पास तो मसले नहीं होंगे, कसूर किसका है भाई? जब आपके पास मसले नहीं होंगे, कसूर किसका है? मेमन क्या करता है? मेमन करता है भैया, कैसे उसका बच्चा जो है बगैर, यार इसकी एग्जांपल है, मेरा दोस्त है, कसम से मुझे पता है, मैं समझ गया। फैसल भाई, हम लोग तो कैलकुलेटर पकड़ते हैं ना, मोबाइल टोटल ये वो कहता है दवा को। इसी सोसाइटी के अंदर मेरा दोस्त है, सही है, अच्छा घर इतना बड़ा है, 3 गाड़ियां, सही है, क्या नाम है, सब कुछ है, पैसों के ऊपर ना ऐसी कंजूसी की हुई इनके माँ बाप ने, ओए होए के बुझा के बोले यार पैसे कैसे कमाऊं। यार सीखो, दैट इज अ गुड थिंग। मेमनों से सीखो। कितने मेमन तुमने पढ़े लिखे देखे होंगे जिन्होंने मतलब डिग्रियां ली हुई हो? मैंने बहुत गिनती के देखे, मेरी लाइफ का बहुत मैंने इधर उधर टाइम गुजारा है, गिनती के लोग आप कारोबारी देख लें, पूरा पाकिस्तान का कारोबार जो है ना इनकी मुट्ठी में, ठीक है ना, बड़े व्यापारी भी। फ्यूचर प्लानिंग इनकी इतनी अच्छी है। मैं एक दफा अपने इसी दोस्त की एग्जांपल दूंगा, स्टोर रूम में गया, गाड़ी का वो कूलेंट नहीं होता, 4 बोतलें रखी हुई थी आगे की प्लानिंग के लिए, कूलेंट की बोतलें, मतलब इतना आगे। आप ये देखें, इनका फैमिली, इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये लोग इनका नहीं है, ये कौन जल्दी शादियां करते हैं, हाँ, ये भी है, ठीक है। और इनके 2 बच्चों वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है, बच्चे 2 ही अच्छे वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये बच्चे भी पैदा करते हैं और सबसे मजेदार जिंदगी ये जीते हैं। और अपनों में शादियां करते हैं, नहीं अपनों में करें, हाँ एक तो ये है कि मेमन में ही करता है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि इनका लाइफस्टाइल इतना मजेदार होता है, अपने हिसाब से उठते हैं, अपने धंधे पे जाते हैं, टेंशनें होंगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, रात में अपना बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं दोस्तों के साथ, पान ये वो गैदरिंग करते हैं, चाय होटल पे बैठ के अपना। आई फील लाइक कि इस चीज पे ना लोग बात नहीं करते, जो मेन प्रॉब्लम है सोसाइटी की, इस पे बात उनको नहीं छेड़ते। आरिस, हमारा ना मसला ये नहीं है कि डॉलर का रेट क्या है, पेट्रोल की प्राइस, क्योंकि अगर ये मसला होता ना तो आज अभी हमारी इकोनॉमी ना रुक गई होती, गाड़ियां खड़ी हो गई होती, ठीक है, ऑफिसेस बंद हो चुके होते, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बंद हो चुके होते, निजाम चल रहा है, ऊपर ज्यादा हो रहा है, कमी बेशी हो रही है, वो अपनी जगह पे, लेकिन यार ये जो मसाइल है ना, इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी डिस्कशन है जिसका कोई एंड नहीं है, लेकिन हमने समझने एक बिगिनिंग थी ये कि इस इश्यूज पे बात की जाए एटलीस्ट, और इन न्यू जनरेशन से बात की जाए। थैंक यू सो मच हारिस बरोई कि आप आए, हाँ मुझे था कि बस एक दफा ये इस पे हम बात शुरू करें, बहुत जरूरी, और हम जरूर इस पे बात करेंगे
इन फ्यूचर हम और हमारे पास इस तरह के टॉपिक्स हैं जिसमें हम बात करेंगे, और आप इंतज़ार कीजिए, आपके लिए बहुत मज़े के टॉपिक्स आगे हम लेकर आ रहे हैं। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।